बार पवित्र गायत्री बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवद्वक्तारम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते देवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वंदनीय आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभात कुमार जी, उपस्थित सभी वेद के जिज्ञासुजन विद्वजन, कल हमने अग्नि सूक्त और रुद्र सूक्त का अग्नि सूक्त और इंद्र सूक्त का परिचय प्राप्त किया था। आज इस क्लास में हम दो सूक्तों के विषय में जानेंगे, पूर्व सूक्त और संज्ञान सूक्त। तो वेद में 4 तरह के सूक्त हैं। ऋग्वेद पहले हैं धार्मिक सूक्त। धार्मिक सूक्तों में हमने उन सूक्तों की गणना की है जो देवताओं से संबंधित है। इसमें अग्नि है, रुद्र है, वरुण है, सोम है। इन सभी देवताओं के जो सूक्त हैं हम उन्हें आध्यात्मिक कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरे सूक्त हैं जिन्हें हम दार्शनिक सूक्त कहते हैं। जो दार्शनिक सूक्त हैं उनमें पूर्व सूक्त सबसे प्रमुख सूक्त है। जो उसमें ज्ञान सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, इसी तरह से ये सूक्त है। तो आज हम पुरुष सूक्त की चर्चा करेंगे। और तीसरे सूक्त हैं लौकिक सूक्त। ऋग्वेद में खासतौर से 10वें मंडल में लौकिक विषयों का बड़े विस्तार से वर्णन है। इसमें दान है, आपसिद्ध है, ये तमाम सूक्त जो हैं जो सांसारिक व्यवहार का ज्ञान है वो उन सूक्तों में दिया गया। और चौथे प्रकार के जो सूक्त हैं वो है संवाद सूक्त।
इसमें ऋषियों के और ऋषिकाओं के संवाद हैं और संवाद के माध्यम से बहुत गहरे गहरे विषयों का बड़े ही आसानी से विश्लेषण किया गया है। अतः आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ये दार्शनिक सूत्रों के प्रकरण में पुरुष सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। पुरुष सूक्त का ऋषि नारायण और देवता पुरुष है। कल मैंने आपको बताया था कि ऋषि किसी सूक्त का साक्षात्कर्ता, व्याख्याता या उपदेशक होता है और उस सूक्त का जो देवता है वो उसका विषय होता है। तो आज का जो पुरुष सूक्त है इसके व्याख्याता, इसके साक्षात्कर्ता ऋषि का नाम नारायण है और इस सूक्त के देवता का नाम पुरुष है। पुरुष शब्द पर पाश्चात्य और भारतीय दोनों वैदिक विद्वानों ने बहुत सूक्ष्म चिंतन किया है। उन सभी का थोड़ा थोड़ा परिचय हम और आप करेंगे और भाषा शास्त्रियों ने भी पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। यूं लोक व्यवहार में जब हम पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम जो साधारण जन है उसको पुरुष कहते हैं। वैसे मनुष्य को और स्त्री को दोनों को पुरुष संज्ञा से हम अभिभूत कर सकते हैं, अभिहित कर सकते हैं। उसका कारण है कि पुरऊ या पुरियाम शेते पुरुषः, जो हमारा आत्मा है इस पिंडपुरी में शयन करता है, इसलिए इस पिंडपुरी में शयन करने वाले आत्मा को भी पुरुष कहते हैं। और इसी को अगर हम ब्रह्मांड के क्षेत्र में देखें तो ब्रह्मांडपुरी में जो शयन करने वाला है वो भी पुरुष है और वो परमात्मा के अर्थ में जाता है। महर्षि पाणिनि ने पुरुष शब्द को जोहत्यादि गण की प्री पालन पूरण योग धातु से औणादिक सूत्र से उषस प्रत्यय लग करके उसको सिद्ध किया है और जिसका अर्थ उन्होंने किया है जो चराचर जगत को पालता व पोषता है वह पुरुष है। और उसी दृष्टिकोण को ऋषि दयानंद ने परिपालन पूर्ण धातु से ही पुरुष शब्द उन्होंने सिद्ध किया है। सत्यार्थ प्रकाश में पुरुष की व्याख्या करते हुए स्वामी लिखते हैं, यह स्वव्याप्त्या चराचरम जगत प्रणति पूरे दिवासा पुरुष, जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है इसलिए उस परमेश्वर का नाम पुरुष है। चराचर जगत में वो सारे चराचर जगत को अपनी व्याप्ति से, अपनी व्यापकता से उसका पालन करता है, इसलिए उसका नाम पुरुष है। पाणिनि का ही एक दूसरा प्रकरण भी है, दूसरी व्युत्पत्ति है तुदादि गण की। तो धातु है पुर अग्र गमने, इस धातु से भी औणादिक सूत्र पुरा कुशन से कुशन प्रत्यय लेकर के भी पुरुष शब्द सिद्ध होता है। और इसकी वृत्ति में स्वामी दयानंद सरस्वती स्वयं लिखते हैं, पुराति अग्रे गच्छति इति पुरुषः पुमान अन्य सामग्री दृश्यते। इसमें दीर्घ पुरुष शब्द का प्रयोग भी होता है और पुरुष शब्द का भी प्रयोग होता है। और जो सारे जगत को आगे ले जाता है या सबको जानता है वह पुरुष या पुरुष रूप परमात्मा है। ये दो पाणिनि के दृष्टिकोणों को हमारे ऋषियों ने स्वीकार किया है। परंतु सायणाचार्य के मत में सर्व प्राणियों का जो समष्टि रूप ब्रह्मांड देह है, उस देह के समान धारण करने वाला विराट नामक पुरुष है। ये जैसे हमारा पुरुष का शरीर है, इसी प्रकार से एक ब्रह्मांड के देह को धारण करने वाला विराट पुरुष, ये उसको पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं। गीता शास्त्र में उसी तरह के विराट पुरुष का व्याख्यान आया है। लेकिन हम वेद की दृष्टि से जब देखते हैं तो उसका अलग ही दृष्टिकोण है। खास तौर से वेद में हम वेद के व्याख्याता आचार्य जिन्होंने निर्वचन शास्त्र का प्रणयन किया, महर्षि व्यास, वो इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, पुरुषः पुरुषादः पुर सद, पूर्वोपसर्ग पूर्वक सदृश धातु से
पिंड या ब्रह्मांड पुरी में स्थित रहने वाला, सद का मतलब स्थित रहने वाला, पुरुष कहलाता है। दूसरा उन्होंने निर्वचन किया है पुरुष पुरुषयाः, पुरुषी अर्थात पिंड और ब्रह्मांड रूपी पुरी में शयन करने वाला पुरुष, जो हमने आरंभ में कहा था। इसी प्रकार से पूरयते वा पूरयति अंतर पुरुषम अभिप्रेत्य प्री पालन पूर्णयोः पूरी आप्यायने धातु से भी निष्पन्न है। अर्थात जो सब जगत का पालक अथवा पूरक है, या जो सब जगत में पूर्णतया व्याप्त है, वह पुरुष परमेश्वर है। ये परमेश्वर वाचक निर्वचन वेद के निर्वचन करने वाले और वेद को समझने वाले ऋषियों ने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। जिसमें हमने भाषा शास्त्र के प्रणेता आचार्य, व्याकरण शास्त्र के प्रणेता आचार्य पाणिनि का भी हमने दो उदाहरण आपको दिए। इत्यादि गण की धातु से और दूसरे गण की धातु से भी हमने पुरुष शब्द की चर्चा की है। इसके अलावा जब हम शब्द पर चिंतन करते हैं तो वेदों के निर्वचनों का मूल अब सबसे पहले आरंभ हुआ, जिसको हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, जिसमें सतपथ, गोपथ, ऐतरेय, तैतरीय, तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें भी शब्दों के निर्वचन हुए हैं और उसमें खास तौर से सतपथ ब्राह्मण में पुरुष को प्राण अर्थ किया है और उन्होंने कहा एमेवै लोकाः पूरयमेव पुरुषः जो अयम वायु पवते सो अस्यं पुरुषेते तस्मात् पुरुषः। वो पूर्व अग्रपूर्वक सी धातु से पुरुष शब्द का सिद्ध करते हैं और कहते हैं प्राणवायु पुरुष है, क्योंकि प्राण इन सभी प्राणियों के शरीर में व्याप्त होकर शयन करता है। इसलिए ये जो 10 प्राणों को अगर एक शब्द में कहे तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और प्रकल, देव, धनंजय आदि, ये सारे के सारे प्राण जो हैं वो पुरुष कहलाते हैं। और ये बात न केवल सतपथ ब्राह्मण में कही, अपितु गोपथ ब्राह्मण में भी पुरुष का प्राण भाव वाला निर्वचन प्राप्त होता है। प्राण एष सपुरुषेते, सपुरुषेते इति पुरुषयम् संतम प्राणम पुरुष इति आचक्षते। यहाँ भी पुर और शी अर्थात क्योंकि ये प्राण पिंडपुरी में शयन करता है, अतः पुरी में शयन करता हुआ प्राण ही पुरुष कहलाता है। अन्यत्र प्रसंगों में पुरुष शब्द का प्रयोग प्राण के अर्थ में भी संभव है, परंतु पुरुष सूक्त में आचार्य व्यास का मत ही सभी वैदिक आचार्यों को प्रतीत होता है। पुरुष सूक्त का प्रथम मंत्र हम उदाहरण के लिए प्रस्तुत करते हैं। आप सब लोगों को याद होगा, क्योंकि सारे आध्यात्मिक जगत में या कर्मकांड के जगत में पुरुष सूक्त का पाठ होता है और उसमें हम मंत्र पढ़ते हैं सहस्र शीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्त्या अतितिष्ठत् दशांगुलम्। थोड़े अंतर से ये यजुर्वेद में भी है पुरुष सूक्त में सहस्र शीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं सर्वतो स्मृत्वा अतितिष्ठत् दशांगुलम्। थोड़ा वृत्वा स्मृत्वा का केवल फर्क है और बाकी लगभग एक जैसा ही मंत्र है। तो यहाँ स भूमिं सर्वतो स्मृत्वा है यजुर्वेद में और ऋग्वेद में स भूमिं विश्वतो वृत्वा अतितिष्ठत् दशांगुलम्। दोनों शब्दों का भाव एक ही है, थोड़े अंतर से ये वेद का मंत्र प्राप्त होता है। तो पुरुष सूक्त के इस पहले मंत्र में पुरुष की एक व्याख्या की गई और उन्होंने कहा सहस्र शीर्षा, तो पुरुष हजारों सिरों वाला है। पुरुषः सहस्र शीर्षा सहस्राक्षः, और उस पुरुष के हजारों आंखें हैं। सहस्रपाद, और उसके हजारों पैर हैं। स भूमि विश्वतो स्पृत्वा, वो सब ओर से भूमि को स्पर्श करके ढक करके अतितिष्ठत् दशांगुलम्, और 10 अंगुल अधिक ठहरता है। ये शब्दार्थ है। लेकिन इस शब्दार्थ में जो सहस्र शीर्षाः सहस्राक्षः सहस्रपाद, इनके जो अर्थ हैं ये उपलक्षण से इसको समझना पड़े। और इसमें कहा गया सहस्र शीर्ष का मतलब है हजारों सिरों की समझने की शक्ति रखने वाला। हजारों सिरों का मतलब है एक व्यक्ति अपने मस्तिष्क से जितना सोच सकता है
हजार व्यक्ति जितना सोच सकते हैं, हजारों लाखों व्यक्ति जितना सोच सकते हैं, वो उस प्रकार के शीर्ष वाला प्रभु है। यानी उसके चिंतन की शक्ति, उसके समझने की शक्ति वो हजारों स्वरों के बराबर। ये प्रभु के ज्ञान की अनंतता का द्योतक है। इसी प्रकार से सहस्राक्षः, इसका भी यही अभिप्राय है कि हजारों आंखों के देखने की शक्ति, अर्थात उसके देखने की अनंतता, उसके देखने की अनंत शक्तिता, इसका वर्णन जो है वो सहस्राक्ष शब्द सिद्ध करता है। और कहा सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपाद, और उसकी जो गति है वो भी हजारों लोगों की गति की जितनी शक्ति है उससे और अधिक है। इसलिए यानी उसका जो पद गतऊ धातु से सहस्रपाद है कि हजारों पैरों में जो गति हो सकती है उतनी गति इस प्रभु की है। इसलिए उसकी गति के विषय में वेद में अनेक मंत्र हैं कि वो सपर्यगात सूत्रम, वह बड़े अगाध सब जगह पहुंचा हुआ है, इतना गतिमान है, सर्वव्यापकत्व तो उसका है। तो इसलिए इस शब्दों से उपलक्षण से अर्थ लेना पड़ेगा। स भूमि सर्वतो वृत्वा या सर्वतः स्पृत्वा, तो वह पृथ्वी को सब ओर से छूता हुआ आदित्य दशांगुल, इस संसार को दशांगुल कहा गया। पंच महाभूत और पंच सूक्ष्म भूत, इन दशांगुल वाला कहा गया है। पंच सूक्ष्म भूत और पंच स्थूल भूत, ये दशांगुल है, जगत है। सारा जगत स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत का ही सब परिणाम है। कहते हैं वो पुरुष इस स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत जो जगत है इससे भी और आगे है, दशांगुल से भी अधिक है। तो ये अभिप्राय यहाँ है। और या यूं कहें तो जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, हमारे ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की जो जितनी शक्ति है उस शक्ति से भी वो और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से जो पुरुष की सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता इस मंत्र से द्योतित है। पुरुष सूक्त में जो पुरुष प्रभु है, अगर हम आत्मा की बात करें, आत्मा को पुरुष कहें, तो भी यही बात है कि उस आत्मा का जो स्वरूप है वो इस पार्थिव शरीर से कई गुना अधिक है। और इसके अलावा अगर हम इसका प्राण अर्थ करें तो भी इसकी संगति बैठ जाएगी, क्योंकि जो प्राण है वो इस सारे शरीर में तो व्याप्त रहता ही है। सारे पिंड और सारे ब्रह्मांड की व्याप्ति का हेतु तो प्राण ही है, इसमें गति का हेतु प्राण ही है। तो इस प्रकार से पुरुष सूक्त का जो पहला मंत्र है उसमें हमने परमात्मा की सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता और जिसे कह लीजिए सर्वगतिमत्ता और इन तमाम उनके विशेषणों को हमने जाना। ऐसी और अंत में अगले मंत्र में कह दिया, पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव। जो भी वर्तमान, जो भी भूत, जो भी भविष्य, जो भी भाव्य है, जो भी भूत है, ये सब पुरुष ही है। वर्तमान, भूत और भविष्य में जो कुछ भी हमको दिखाई देता है ये सब परमात्मा स्वरूप है, वो सब में व्याप्त है। उदामृतत्व से शान हो यद अन्य अतिरोहती, वो प्रभु जो है इस सारे जगत को प्राप्त करके और इसको अतिरोहित करता है। एतावान महिमा तो अतो जायांश पुरुष पादोस्य विश्वाभूतानि प्रभादस्याम, उसी की व्याख्या करते फिर कहा एतावान महिमा तो जायांश पुरुष। जितनी महिमा हम पुरुष की जानते हैं, उस परमात्मा की जितनी महिमा को हम समझते हैं, तो हम परमात्मा की महिमा को उतना समझते हैं जितनी महिमा की हमें आवश्यकता है। जैसे लाला जो दुकान पर बैठा है तो वो सोचता है कि लक्ष्मी को दाता वो प्रभु है, तो उसमें उसके लक्ष्मी स्वरूप की यानी अर्थ की प्राप्ति के स्रोत के रूप में वो उसको देता है। वेद का मंत्र कहता है एतावान महिमा तो अतो जायांश पुरुष। एतावान महिमा, इतनी ही महिमा नहीं है जो लक्ष्मी का स्वरूप, वो तो सरस्वती रूप भी है। अब कारण सरस्वती बाजी फिर बाजी नहीं बदली यज्ञम वस्तु किया, वो उस रूप में भी है। तो इडा है, सरस्वती है, मही है, इन तमाम रूपों में। इसलिए कहा अतो जायांश पुरुष, पुरुष इससे भी अधिक है। जितनी महिमा हम जान सकते हैं,
हमारे जानने की जितनी शक्ति है, हमारे समझने की जितनी शक्ति है, वो उससे वो अधिक है। पादो अस्य विश्वा भूतानि, कहते समस्त प्राणी, सारा जगत एक पाद उस परमात्मा की शक्ति का एक चरण है। कृपादस्यामृतम देवी, उसके 3 पाद जो हैं वो दूर। इसका मतलब यह है कि जो पृथ्वी लोक पर रहने वाले या अंतरिक्ष लोक पर रहने वाले लोग हैं, वो उसकी उतनी महिमा को जान सकते हैं जितनी महिमा उनके मस्तिष्क से सोची जा सकती है, उनकी आंख से देखी जा सकती है, उनके कान से सुनी जा सकती है। लेकिन परमात्मा की शक्ति तो उससे भी और अधिक है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वव्यापक है। इन शब्दों से, इन मंत्रों के आधार पर ही परमात्मा के लिए विशेषण हमारे ऋषियों ने दिए। और बहुत से मंत्र हैं इसमें। कृपादूर्ध्वम उदयित पुरुषः पादोस्या भवत् ततो विश्वं व्यक्रामत् सा असनासने अभी, और मंत्रों में भी वर्णन किया गया। और उस पुरुष को यज्ञ पुरुष भी कहा इसी सूक्त में, और कहा तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामान्य जज्ञरे छंदांस जज्ञरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायते। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, तस्मात् सर्वभूतः, उस परमात्मा का एक नाम सर्वभूत है। तो यज्ञ में हम आहुतियां देते हैं, सभी प्रकार की आहुतियां देते हैं, और वो सब जो है और हर तरह का हम आवाहन करते हैं। जिस प्रकार के प्रभु की शक्ति की हमें आवश्यकता पड़ती है, हम उस प्रकार के शब्दों से प्रभु का आवाहन करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, परमात्मा सर्वभूत है। सर्वैः जनैः पूज्यते यह सः सर्वभूतः, सारे प्राणियों के द्वारा वो पुकारा जाता है, उसको बुलाया जाता है। या सर्वे यत्र आहुतिम यच्छन्ति, सब जहां आहुति को प्रदान करते हैं, कहते हैं वो भी सर्व। उस प्रभु को हम आहुति देते हैं अग्नये स्वाहा कहकर, उसको हम आहुति देते हैं प्रजापति स्वाहा कहकर, उसको हम आहुति देते हैं इंद्राय कहकर, उसको हम आहुति देते हैं वरुणाय कहकर। तो हम तमाम देवताओं के नाम से वो आहुतियां उनको पहुंचाते हैं, इसलिए कहा वह सर्वभूत है। हम सभी शब्दों से उनको पुकारते हैं, क्योंकि वो अनंत है, उनकी शक्ति अनंत है, उनके कार्य अनंत हैं, तो उनके शक्ति और कार्य के हिसाब से नाम भी अनंत है। और हम तमाम नामों से उनको पुकारते हैं, इसलिए परमात्मा का नाम एक सर्वभूत है। और वो यज्ञ रूप है। यज्ञ रूप का मतलब क्या है? यज्ञ रूप का मतलब होता है जो आहुति हम यज्ञ में देते हैं वो सहस्त्र गुणी होकर के लाखों लोगों को मिल जाती है। हम इसलिए कुछ लोग परमात्मा को कुछ भेंट करते सोचते कई गुना होकर के मिलेगा, हमको मिलना चाहिए। लेकिन ये वेद कहता है कि तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचा सामान्य जजरे छंदांस जजरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायते। तो सर्वभूत प्रभु से सबसे पहले तो ऋचा ऋग्वेद पैदा हुआ। इसका क्रम मैंने कल भी आपको बताया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भारतीय मनीषा, भारतीय जो विद्वान हैं, उनका चिंतन ये है कि वेद परमात्मा की वाणी है, परमात्मा का ज्ञान है। स्वयं वेद में इसका ये मंत्र है तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामान्य जज्ञरे। उस सर्वभूत प्रभु से ही इसको सब पुकारते हैं। ये ऋग्वेद और सामवेद पैदा हुए, और ये ऋग्वेद और सामवेद का ज्ञान सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को, यानी ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि के अंतःकरण में प्रकाशित किया, यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि के अंतःकरण में दिया, सामवेद का ज्ञान आदित्य ऋषि के अंतःकरण में दिया, और अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि के अंतःकरण में प्रकाशित किया। और उन ऋषियों ने इस वेद की परंपरा को आगे ऋषियों में चलाया। फिर शाखाएं तैयार, जिन जिन ऋषियों ने जिन जिन मंत्रों पर व्याख्यान किया और उनके जिन शिष्यों ने जाना, उनकी एक शाखा बनी। तो बहुत सी शाखाएं लुप्त भी हो गई, बहुत सी शाखाएं अभी मौजूद हैं। तो संहिता के इन मंत्रों की व्याख्या जिन जिन ऋषियों ने की और जिन जिन परंपराओं वो चला, उनका नाम शाखा पड़ गया। तो ऋचा सामान्य जजरे छंदांस जजरे तस्मात्,
उसी से अथर्व पैदा हुआ। तस्मात यजुस तस्मात अजायत, उसी से यजुर्वेद भी पैदा। यानी चारों वेदों की उत्पत्ति उस परम प्रभु से हुई, ये बात भी इस पुरुष सूक्त में है। यानी इस सृष्टि को बनाने के बाद, भोग सृष्टि को बनाने के बाद और भोक्ता सृष्टि को बनाने के बाद, जो भोग बन गया, तैयार हो गया, भोग सृष्टि पहले हो गई और फिर भोक्ता सृष्टि हो गई। अब हाउ टू यूटिलाइज, कैसे वो भोक्ता जो है इस भोग सृष्टि को भोगेगा, कैसे इसका लाभ उठाए, उसके लिए एक नियम बनाए और उस नियम का नाम है वेद, उस संविधान का नाम है वेद। इस वेद में विधि और निषेध परक मंत्र है। विधि का मतलब है ये करना चाहिए और निषेध का मतलब है यह नहीं करना चाहिए। एक मैं उसका उदाहरण मात्र आपको दे देता हूँ। एक सूक्त है ऋग्वेद में ही, अक्ष सूक्त। अक्ष सूक्त में अक्ष का मतलब है जुआ, और वहां उन्होंने कहा अक्षय महादीप्य, ऐ मनुष्य को जुआ मत खेल, कृषि मत कर, तो खेती कर। अब देखिएगा वेद के इस आदेश का जब जब उल्लंघन हुआ है तब तब इस देश ने विनाश लीला को देखा है। महाभारत में ये इस नियम का उल्लंघन हुआ। वेद का आदेश था अक्षय महादीप्य, जुआ नहीं खेलना है, लेकिन इसके बावजूद युधिष्ठिर जो है वो जुए में लिप्त हो गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि महाभारत हुआ। जुए में द्रौपदी को भी हार गए, जुए में सारा का सारा राज्य भी हार गए, सब कुछ हार गए, और उसे दोबारा पाने के लिए बाध्य कर दिया दुर्योधन ने। कुछ जाकर मैं दास्तानी देना जी तेरे पेशे, मैं युद्ध के बिना तो सूर्य के नकुए के बराबर की जगह नहीं दूंगा। परिणाम ये हुआ कि महाभारत का युद्ध हुआ। और महाभारत के युद्ध में भारत की जो ऊर्जा थी, भारत की जो शक्ति थी, जो ज्ञान शक्ति थी, जो कर्म शक्ति थी, जो हमारी मेधा थी, वो सब नष्ट हो गई। बहुत कुछ बर्बाद हो गया। तो युद्ध हमेशा बर्बादी लेकर आता है। इसलिए वेद के आदेश को जब जब भी पालन नहीं किया गया तब तक वो संसार में बहुत बुरे दिन देखे थे। कृषि मत कृषस्थ, और खेती करो, ऐसा वेद का आदेश है। लेकिन जब जब खेती की उपेक्षा हुई है तब हमारे देश में सबसे प्रमुख व्यापार और सबसे आजीविका का प्रमुख साधन, क्योंकि अन्नमय शरीर है, अन्नमय कोश है शरीर, तो इसको चलाने के लिए अन्न तो चाहिए, और अन्न के उत्पन्न होने में ही परेशानी अगर हो गई तो फिर ये देश कैसे चलेगा? हम मशीनें तो नहीं खा सकते हैं, हम हवा खा के तो नहीं जी सकते हैं, अन्नमय शरीर को अन्न तो चाहिए। तो ये खेती की उपेक्षा करना भी ठीक नहीं है। जब जब खेती की उपेक्षा होगी तब तब संसार में भुखमरी पड़ेगी। इसलिए वेद ने आदेश दिया अक्षय महादिव्य कृष्णमत कृष्ण। मैंने एक छोटा एग्जाम्पल आपको दिया विधि और निषेध का। ऐसे विधि निषेध के तमाम मंत्र हैं, और उन मंत्रों में कहा गया, जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। एक सूक्त है धनान्न दान सूक्त, धन के अन्न के दान। यानी जो धन आपने पैदा किया है अपने व्यापार से, अपने कारोबार से, अपनी नौकरी से, सर्विस से, और जो अन्न आपने प्राप्त किया है उसको आपको अकेले प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, उसमें से आपको यज्ञ करना है, यज्ञ के माध्यम से सबको बांटना है। इसलिए कहा मोघ मंडम विंदते प्रचेताः सत्यम ब्रवीमि वद सतस्य नारिमणम पुष्यतु सखायम केवलाको भवति। जो अकेला खाता है वो पाप खाता है, और जो खिला के खाता है वो दुनिया में स्वर्ग को प्राप्त होता है। गीता शास्त्र ने भी इसकी व्याख्या की है, और उन्होंने कहा है यज्ञ शिष्टासना संता मुच्यन्ते सर्वत्र विषय की। जो यज्ञ का शेष खाते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो वेद का ये जो आदेश था कि हम जो कुछ भी कमाएंगे वो केवल हमारा नहीं होता, और हम आहुति अग्नि को देते हैं, वो कहते हैं एकदम अग्नि एकदम न, अग्नि सबको बांट देता है। तो हमारी प्रक्रिया बड़ी अद्भुत है। आदमी सच पूछो तो अपने लिए कितना कमाता है? मैं एक छोटी घटना सुनाता हूँ। हमारे गांव का एक धीवर ये शहर में आ गया दिल्ली, और उसने ये गोलगप्पे का काम शुरू किया और वो लखपति बन गया। उसके परिवार वंश में संतान नहीं थी, तो लोगों ने देखा ये तो लखपति बन गया है, करोड़पति बन गया, इसको बहुत पैसा हो गया है। तो लोग उसके मांगने आने लगे, यार तेरा तो आगे कुछ है नहीं, इतना पैसा, कुछ हमारी मदद कर दे, कुछ हमारी मदद कर दे। सब जो ले गया उसने वापस ले दिया।
अल्टीमेटली वो काम छोड़ करके फिर गाँव में चले। तो मेरी उससे मुलाकात हुई, मैंने उससे पूछा, राम सिंह तुम कितना पैसा कमाते थे, तुम्हारे पास दिल्ली में मकान था, दुकान थी, सब काम था, तुम छोड़कर फिर गाँव में क्यों आ गए? तो उसने बड़ी अद्भुत बात कही। वो कहता है ज्यादा कमाओ औरों को, थोड़ा कमाओ अपने लिए। इसका मतलब यह है कि हम जब बहुत कमाते हैं तो उसमें सबका साझा होता है, और साझा आप नहीं करते तो लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, उसमें मारने की कोशिश करते हैं। इसलिए वेद ने संदेश दिया तुम पहले ही दान की वृत्ति रखो। जब दान की वृत्ति रखोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा, किसी दानी के हाथ तक चोरी डकैती नहीं होगी। ध्यान रखना। इसलिए कहा कि वेद के मंत्र ने स्पष्ट हमें संदेश दिया कि वेद की जो विधि है, जो आदेश है, उसका हमें पालन करना है। जो निषेध है वो हमको नहीं करना। तो विधि निषेध की मैंने थोड़ी सी चर्चा की है। अब मैं आगे आपको ये बताता हूँ, इसमें वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन है। और वर्ण व्यवस्था के वर्णन के विषय में कहा है कि ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन न्यक्तः रु तदस यद वैश्य पदभ्यांग सूत्र हो जाए यत पुरुषम वेदु कतदा विकल्पयन मुखम किमस्यासीत किम बाहु किम उरु पादा। पहले मैं प्रश्न किया, ये पुरुष का कैसे डिवीजन हुआ, कौन मुख बना समाज में, कौन बाहु बना, कौन पेट बना, उरु बना, कौन पैर बना। तो उसका उत्तर वेद के इस मंत्र में दिया, ब्राह्मणों मुखमास। उस पुरुष ने जब ये सृष्टि तैयार की तो उसको 4 जगह डिवाइड किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस परम पुरुष ने जब इस सृष्टि को बनाया तो इसमें भोक्ता सृष्टि में 4 डिवीजन किए मनुष्यों के, खास तौर से एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। और कहा ब्राह्मण से मुखमासी। ऐसे समझो उस पुरुष का जो मुख है वो ब्राह्मण है। मुख शब्द में अगर प्र उपसर्ग लगा दे तो इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट हो जाता है। ब्राह्मण प्रमुख है। ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण वंश में, ब्राह्मण घर में पैदा होने वाला ब्राह्मण नहीं है। अब तो ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म का वेदता है, जो वेद का वेदता है, जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, वो ब्राह्मण है। हमारे यहाँ बहुत परिभाषाएं, पंडित की 20-25 परिभाषाएं हैं, और विदुर नीति में, महाभारत में अनेक परिभाषा आती है, और समय समय पर और भी परिभाषाएं बनती रहती है। तो हमारे यहाँ जो ब्राह्मण की परिभाषा है वो है ब्रह्म वेत्ति इति ब्राह्मणः। जो ब्रह्म यानी ज्ञान को समझता है, वेद को जानता है, उसका नाम ब्राह्मण है। या ब्रह्म माने ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा। कहते हैं उस परमात्मा को जो जानता है या जानने का प्रयत्न करता है वो ब्राह्मण है, और वो प्रमुख है। क्योंकि जो आध्यात्मिक है और जो ज्ञानी है, जो नॉलेजेबल पर्सन है, वही तो प्रमुख है। जैसे ब्राह्मण से मुखमास, बाहु राजन, और क्षत्रिय जो है वो बाहु के रूप में। बाहु के रूप का मतलब है बाहु शक्ति का प्रतीक, बाजुएं। तो इन क्षत्रिय जो है वो है जो बाजुओं का काम करता है, रक्षा का काम करता है। या यूं कहें कि वो रक्षा हाथों से काम करके, कारो व्यापार करके हमें कमा के देने वाला समाज है, और वो हमारी रक्षा करता है शस्त्र आदि से, तो उसका नाम राजन्य है, क्षत्रिय। उरु तदस यद वैश्य। और वैश्य कौन है? तो वो उरु है, उदर है। क्यों कि वो हमारे लिए अन्न आदि पैदा करता है। तो जो कृषि करने वाला है, जो व्यापार करने वाला है, वो सब वैश्य की कैटेगरी में आता है। तो वो सारी प्रजा को चलाता है, वैश्य प्रजा है वैश्य। तो वो वैश्य जो है, अर्यः वैश्य, वो कमाने वाला जो बंदा है, जो धन को, हमारी सारी समाज के आर्थिक तंत्र को जो चलाता है, वो वैश्य। इसलिए वो उदर के समान है, पदभ्यांग शुद्ध हो जाए। और ये समाज चलता किसके सहारे? तो उसके लिए कहा पदभ्यांग, पैर से शुद्ध करना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उपेक्षणीय है। वेद में बहुत मंत्र हैं जहाँ सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की बात कही गई है। और हमारे समाज में ये प्रचलन चल पड़ा, वेद को केवल ब्राह्मण पढ़ेगा या द्विज पढ़ेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पढ़ेगा, शूद्र नहीं पढ़ सकता। वेद में तो साफ साफ मंत्र है, यथेमाम वाचम कल्याणी आवदान जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्याम च
ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय चारणाय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अतिशूद्र ये वेद को पढ़ेंगे। पढ़ने का अधिकार सबको है और जो पढ़ करके सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म वेदता वेद वेदता है वो ब्राह्मण की कैटेगरी में है और जो हमारे उदर पूर्ति का काम करता है व्यापार और कृषि का काम करता है वो वैश्य की कैटेगरी में है और जो सेवा करके इस समाज को चलाता है जिसमें आपको मालूम होना चाहिए आरंभ में भोजन बनाने वाले को हम महाराज कहते हैं। राजा तो राजा है और जो भोजन करा रहा है हमको जो सेवक उसका नाम महाराज है। क्यों ऐसा हमने किया? क्योंकि उस शूद्र को हमने महाराज की संज्ञा दी जो सेवा करने वाला है। तो सेवा तो बड़ी अद्भुत थी। भर्तृहरि जो राजा थे बड़े विद्वान थे उन्होंने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा। मैं प्रसंग में आपको सुना देता हूँ, वेद की बात आगे करेंगे। उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा, ज्ञान मूकः प्रवचन पटु बातुलो जल्पको दृष्टः पार्श्वे बसति च तदा दूरतश्च प्रगल्भः। उन्होंने कहा अगर सेवक जो है मौन रहता है तो लोगों से कहते हैं गूंगा है क्या? मौनान मूकः प्रवचन पटु, और बोलने में अगर चतुर है तो उसे कहते बातुलो जल्पको, तो बड़ा बातूनी है, बड़ा गप्पी है, बहुत बोलता है। और पास में खड़ा हो जाए तो बड़ा ढीठ है, दूर खड़ा हो जाए तो अप्रगल्भ है। यानी किसी तरह भी सेवक की स्थिति बड़ी विचित्र है। कहते हैं इसलिए सेवा धर्म परम गहनो योग नामक गंभीर, सेवा का धर्म बड़ा गंभीर है। योगियों के लिए सेवा करना कठिन है। तो सेवा करने का काम करने वाला व्यक्ति उपेक्षणीय अस्पृश्य नहीं है, वो बहुत मेरे बहुत करीब है। उसी की वजह से तो सारा समाज जी रहा है जो सारे समाज को सेवा करता है। हाँ, केवल उस पर ज्ञान का अभाव है, परंतु सेवा के भाव से वो हमारे बहुत निकट है। बहुत जिसे कहना चाहिए कि जिसकी उपेक्षा नहीं कर सकते वो अंग है हमारा। इसलिए आप देखिएगा हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो विद्वान हैं, जो हमारे बड़े हैं, हम उनके चरण छूते हैं। हम ये भावना पैदा करते हैं, हम स्पर्श करते हैं तो शूद्र का स्पर्श करते हैं। तो शूद्र शब्द जो है वो घृणित तो नहीं है, वो अस्पर्श्य नहीं है, वो हमारा ही हिस्सा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के पैर काट दें तो क्या वो लूला लंगड़ा नहीं होगा? इसलिए वो समाज जिसमें इनको काट दिया गया वो समाज कमजोर हो गया है। भारत की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण ही इस व्यवस्था को न समझना। वेद में तो बहुत मंत्र हैं इस प्रकार के जिसमें ये वर्णन किया गया है कि वो तो शूद्र उतारिए, जिनके साथ प्रीति का भाव रखना है। श्रेष्ठ व्यक्ति हो या अनपढ़ व्यक्ति हो तो सबको आदर का भाव दे देना है, सबको ही बहुत सब प्यार का व्यवहार करना है। हाँ, ज्ञान का अपना एक महत्व होता है, उसी जगह बरकरार है। तो ये मैंने थोड़ी सी चर्चा आपको इसमें की। अब इसमें इसी मंत्र में एक यज्ञ के विस्तार का एक वर्णन है, उसे कहकर के मैं समाप्त करूंगा। ये तो सारे मंत्र इसमें बड़े कमाल हैं। यज्ञमयजन तदेवा स्थान धर्माने प्रथमान न्यासम देहनाकम महिमाना स्वतंत्र यत् पूर्वे साध्याः सन्त देवाः वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्यमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। और इसी प्रकार से श्री शते लक्ष्मी पत्ना बहुरात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूपमष्टौ व्याप्तम कृष्ण निशाना मोमोशाना सर्वलोकम निशाना, ये तमाम मंत्र व्याख्या हैं, बहुत जरूरी हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन समय जितनी इजाजत देगा 1 घंटा उसमें हम ये चर्चा करेंगे। और अगले घंटे में हम आपके सामने जो संज्ञान सूक्त है उसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें यज्ञेन यज्ञमय जंतव्य, उन्होंने कहा यज्ञ के द्वारा यज्ञ किया गया। उन्होंने किया देवाः, देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ किया। जो क्रिया की गई वो भी यज्ञ है, जो साधन उसमें प्रयोग हुआ वो भी यज्ञ है, और जो किया गया वो भी यज्ञ। तो यज्ञेन यज्ञम अयजन, क्रियापद भी वही है, कर्म पद भी वही है और कर्ता पद भी वही है, जिसे कर्ण के रूप में प्रयुक्त है। तो यज्ञेन यज्ञम अयजन, यज्ञ के द्वारा यज्ञ को यजा देवता हूँ। क्या मतलब है? ध्यान रखिएगा कि यज्ञ का जो महत्वपूर्ण अंग है उनमें गीता शास्त्र में बड़ी उत्तम बात कही गई। उन्होंने कहा विधि असृष्टान्नम
मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम। ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है श्रद्धा। ये जो यज्ञ करने की भावना, इसी का नाम श्रद्धा है। जब कोई काम करने की हमारे मन में भावना आती है, इसका मतलब उस काम करने की श्रद्धा मेरे मन में आई है। श्रद्धा का मतलब भी होता है श्रद्धा, सत्यम नाम तद्यते इति श्रद्धा। जो सत्य हमने समझ लिया, उसको फिर जीवन में धारण करने का जो प्रयत्न करना है, उसी का नाम श्रद्धा है। तो यज्ञ न यज्ञमय जन, यज्ञ की भावना से यज्ञ किया गया, देवताओं ने यज्ञ किया। और तान धर्मानि प्रथमान्यास, वो यज्ञ के धर्म बड़ी सृष्टि के आदि से ही है। अब परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, वो सृष्टि रूपी यज्ञ किया है। वो सृष्टि रूपी यज्ञ में क्या हो गया, जब यज्ञ किया देवताओं ने, ते अनाकम महिमानस, उसने नाक की महिमा को, यानी स्वर्ग की महिमा को सारे धरती पर बढ़ा दिया। यत्र पूर्वे साध्या संत देवा, जो सिद्ध पुरुष थे, जो देवता थे, उन सभी ने इस सृष्टि में स्वर्ग बढ़ा दिया। ये कौन सा यज्ञ है जिससे सारी सृष्टि में स्वर्ग बढ़ जाता है और पुरुष सूक्त में उसका वर्णन है? तो परमात्मा ने एक सृष्टि की, एक यज्ञ का चला रखा है। ये सूर्य का प्रातः काल उदित होना, सायंकाल को अस्त होना, रात्रि को चंद्रमा का उदय होना, ये सारा सृष्टि यज्ञ चल रहा है। या एक दोस्त शिखरम पतिरोषधि नाम, कालिदास ने वर्णन किया है कि जो औषधियों का पति है चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों एक तरफ से सूर्य अस्त होता है, चंद्रमा उसमें उदित होता है, तो ये सारी इस प्रकृति में औषधियों में जो गुण हैं, उन गुणों को रात्रि में चंद्रमा डालता है उसमें, जो ओस है उस ओस के माध्यम से, और सूर्य उसमें फिर ऊर्जा भरता है। तो जरा देखिएगा, ये सृष्टि का यज्ञ चल रहा है। हमारे लिए जो भोजन तैयार हो रहा है, हमारे लिए जो गेहूं, जौ, चना, मटर, आम, अमरूद, अखरोट, तमाम दुनिया के ड्राई फ्रूट, तमाम दुनिया के फ्रूट, तमाम दुनिया के अन्न और औषधियां जो धरती पर तैयार हो रही है, ये सृष्टि के पदार्थ करते हैं। परमात्मा ने एक यज्ञ चला रखा है, उस यज्ञ में वो आहुति डाल रहा है, हमारे पेट रूपी कुंड का सामान तैयार कर रहा है, और वो उससे सारे संसार में सुख बढ़ रहा है, हम सुख पूर्वक जी रहे हैं। तो इस पर भी एक छोटा सा मैं वर्णन कर देता हूँ, एक उदाहरण सुना देता हूँ, उसके बाद इस प्रकरण को समाप्त करेंगे। एक व्यक्ति संसार से गया, तो यमाचार्य उसको लेके गए, बोले प्रभु हम इसको ले आए, इसका समय पूरा हो गया। बोले मेरे पास क्यों लाए हो, जो आगे व्यवस्था है उसके हिसाब से करो, उसके कर्म की व्यवस्था के हिसाब से। तब उन्होंने कहा प्रभु ये तो स्वर्ग मांग रहा है। बोले दे दो ना स्वर्ग, इसको स्वर्ग भेज दो, कोई समस्या नहीं। अब उसको स्वर्ग भेजने का जब नंबर आया, तो एक माताजी खड़ी हो गई, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये स्वर्ग नहीं जा सकता, स्वर्ग का एक नियम है। बोले क्या नियम है? तो बोले प्रभु आपने तो बनाया है, अनृणी चा प्रवासी चा सवारी चरमोदत, वो सुख तो वही पा सकता है जो अनृणी है, ऋण नहीं है जिसमें किसी का। लेकिन ये यक्ष प्रश्नों में ये तो महाभारत में कहा गया है, तो इस पर तो मेरा ऋण है। बोले आपका ऋण है, आप कौन है माता जी? बोले मेरा नाम है वसुंधरा। वसुंधरा, जो रत्नों को धारण करने वाली पृथ्वी है, उसका नाम वसुंधरा है। वो पृथ्वी कह रही है इसने, इस पर मेरा ऋण है। बोले क्या ऋण है तुम्हारा? बोले जब से धरती पर आया है, इसने अन्न, औषधियां, वनस्पतियां, फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स सब इसने भोगे, बड़े प्यार से इसने खाए, और बदले में इसने मेरी गोद में मलमूत्र त्यागा है। तो इसने कोई प्रयत्न नहीं किया मुझे शुद्ध करने का, मुझे पवित्र करने का। जो भी इसने किया उसके बदले में इसने कोई प्रयत्न नहीं किया। बोले माता जी क्या चाहती हो आप? बोले मेरे ऋण से ऋण हो जाए, जो कुछ भी मैंने इसको दिया है वो धरती पवित्र करे, मुझे गंदा किया मुझे साफ सुथरा करे। तो बोले परमात्मा का एक डिपार्टमेंट है सैनिटरी डिपार्टमेंट, वो सैनिटरी डिपार्टमेंट के बहुत से प्राणी हैं, उसमें कौआ है, जिसमें सूकर है, ये तमाम प्राणी हैं जो धरती को साफ करते हैं। तब उन्होंने कहा जाओ तुम सूकर की योनि में चले। बेचारा सूकर की योनि से वापस आए, वो काफी वर्षों धरती को साफ करता रहा, मलमूत्र साफ करता रहा। जब लौट कर आया तो कहने लगा प्रभु अब मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? बोले हमने तो पहले भी मना नहीं किया था, लेकिन अब हमारे पास ऋण था तो नहीं जा सकते थे, तो आप ऋण से ऋण होके आ गए हो, चले जाओ। जैसे ही अगला आदेश मिला तो तुरंत दूसरे देवता खड़े हो,
बोले आपका क्या नाम है? बोले मेरा नाम है पवन देव। बोले आपका क्या लिया है इन्होंने? बोले प्रभु इन्होंने प्राण के रूप में जीवन पाया, प्राण ही तो जिंदगी है, और अपान के रूप में मुझे प्राण के रूप में, जीवन के रूप में लिया, और अपान के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उन्होंने सेवा की। उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया इस संसार में ऑक्सीजन को बढ़ाने का, प्राण को बढ़ाने का। ओहो। फिर बोले अब इनको जो है, जो प्राणी, जो जीव प्राण की रक्षा करते हैं, प्राण को बढ़ाते हैं, प्राण शक्ति देते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं, तो उनकी योनि में भेजा जाए। तो बेचारा पीपल की योनि में चला गया। तो पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। अब वो हजारों वर्ष उसकी आयु है, हजारों वर्षों तक बेचारा वो प्राणवायु देता है। इसलिए शायद हमारे हिंदू समाज में पीपल को नहीं काटने की प्रथा चल पड़ी थी। लेकिन वो प्राण का दाता है, वहां चला गया। हजारों वर्षों बाद वापस आया, कहने लगा प्रभु ये तो बहुत लंबी सजा थी, मैं वृक्षादि योनियों में, पीपल आदि की योनियों में चला गया, जो ऑक्सीजन को देने वाले वृक्ष हैं उनमें मैं चला गया, अब मैं वापस आया हूँ, मुझे स्वर्ग भेज दिया जाए। तब उन्होंने कहा कि एक दूसरे देवता खड़े हुए और हाथ जोड़ कहने लगा आप सब बैठ जाओ, प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है कि कोई ऐसा रास्ता बताओ कि एक ही बार में पार हो जाए काम, सारे देवताओं को ऋण से मैं ऋण हो जाऊं, ऐसा कोई रास्ता है? तब उन्होंने कहा ई जाना स्वर्ग जानते लोग, जो यज्ञ करने वाले लोग हैं वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने का मतलब क्या है? जो हम इष्ट, मिष्ट, पुष्ट और सुगंधित पदार्थों को अग्नि में डालते हैं, उससे सारा वायुमंडल पवित्र होता है, पृथ्वी भी पवित्र होती है, अंतरिक्ष भी पवित्र होता है, भूलोक भी पवित्र होता है। इसलिए यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तान धर्मानि पथवान्यासन देहनाकम महिमाना सृजंत। वो स्वर्ग की महिमा को उन ऋषियों ने बढ़ाया इस यज्ञ की पद्धति को तैयार कर। तो ये वेद के मंत्र में हमारे पास ऐसे तमाम रास्ते बताए गए हैं, और इसी प्रकार से वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णन तमसा परस्तात् तमेव विद्वा अतिमृतमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। परमात्मा मोक्ष को पाने का, इस शरीर से छूटने का क्या उपाय है, ये इसी पुरुष सूक्त में कहा गया है। एतम महांतम पुरुषम वेद, मैं इस महान पुरुष को जानूं, ये मनुष्य तू इस महान पुरुष को, महानतम पुरुष को, महान नहीं महानतम पुरुष, क्योंकि महानता तो थोड़ी बहुत हमारे भी आती है, पर तम प्रत्यय में लगा दिया कि उससे महान और कोई नहीं, वो आपसे महान कोई और नहीं। इसलिए कहा कि वो वेद अहम एतम महानतम पुरुषों, मैं उस महानतम पुरुष को जानूं, जिस पुरुष की चर्चा हमने पीछे की है, सहस्र शीर्षा सहस्राक्षर सहस्रपाद, उस महान पुरुष को मैं जानूं। आदित्य वर्ण, जिसका वर्ण कैसा है, कहते हैं जिसका रंग कैसा है, आदित्य वर्ण है, जो सदा प्रकाशमान, सदा ज्ञान से परिपूर्ण है, सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञ प्रभु को, आदित्य वर्ण प्रभु को मैं जानूं। यहाँ अंधकार, यहाँ अज्ञान जिसको छू नहीं सकता, सूर्य को अज्ञान छू नहीं सकता, अंधेरा छू नहीं सकता, जैसे सूर्य को अंधेरा छू नहीं सकता, ऐसे प्रभु को अज्ञान छूता नहीं। इसलिए कहा आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात्, अंधकार से परे, तमेव विदित्वा अतिमृत्यु, उस प्रभु को ही जानकर मनुष्य अतिमृत्यु से छूटता है। दो प्रकार की मृत्यु है, एक मृत्यु है और एक अतिमृत्यु है। अतिमृत्यु का मतलब होता है जीते जी मरना। अगर हम आध्यात्म को अपने जीवन में नहीं लाते हैं तो हम जीते जी कई बार मरते हैं। हमें मान अपमान बर्दाश्त करना पड़ता है, थोड़ा सा कोई कुछ कह दे वो हमें सहन नहीं होता है। परमात्मा की जो शक्ति है, जब उसके निकट हम पहुंच जाते हैं तो उसके आनंद की प्राप्ति के बाद संसार के सभी भोग छोटे लगने लगते हैं। इसलिए कहा तमेव विदित्वा अतिमृत्यु, उस ब्रह्म को जान के ही इस संसार में जो बार बार मरने की प्रवृत्ति है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्या है? ये अतिमृत्यु है। एक बार मरा, फिर पैदा हुआ, फिर मरा, फिर पैदा हुआ, ये जो चक्र है, इस चक्र से तमेव विदित्वा, इसको प्रभु को जानकर ही हम इससे छूट सकते हैं प्रपंच से। तो जब हम उस परमात्मा को यानी कि महानतम पुरुष को जानेंगे तो हम असमृत्यु से छूट जाएंगे। नान्या पंथा विद्यते अनाय, इसके अलावा और कोई मार्ग दुनिया में है नहीं। ऐसा इस पुरुष सूक्त के कुछ मंत्रों में चर्चा की गई। मैंने आपको ये पुरुष सूक्त के जो सिलेक्टेड मंत्र थे उनकी कुछ चर्चा की। समय हमारे पास जितना पहले लेक्चर के लिए था उसमें मैंने आपको सामने चर्चा की है।
अब आप लोग कुछ प्रश्न करेंगे, जो हमारे पास 10 मिनट हैं और 3-4-5 मिनट का मैं ब्रेक दूंगा, जिसमें आप लोग प्रश्न समझ लीजिए, बना लीजिए, फिर एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, फिर अगली क्लास शुरू करेंगे और उसमें हम जो है संज्ञान सूत्र की चर्चा करेंगे। सर मेरा एक प्रश्न है, अभी प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, मैं एक 2-3 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, उसके बाद प्रश्न करिए। तैयार है सर मेरा प्रश्न। हाँ, आप तैयार रखिएगा, थोड़ा मुझे भी तो थोड़ा ब्रेक दो ना। हाँ तैयार है। हाँ। अब आप कीजिएगा। सर ये पूछना था कि ये जो शूद्र वर्ड है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब मनुस्मृति में इसका काफी उल्लेख आया है विवादास्पद रूप में। देखो, शूद्र शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सेवा। बिल्कुल। वैसे तो जो रात ददाति उस ढंग से होगा, मैंने उस पर चिंतन वैसे किया नहीं है, लेकिन मैं कदाचित अगले में बताता हूँ आपको। पर जो शूद्र शब्द है वो सेवक के अर्थ में है, सेवा करने वाले के अर्थ में, मूर्ख के धूर्त के विषय में नहीं है, या अस्पृश्य के विषय में नहीं है, या घृत पात्र के विषय में नहीं है। जी गुरुवर चरण वंदे। नीताराम भारद्वाज हिमाचलतः। हरि ओम्। वदतु चिन्ता नास्ति। गुरुजी, मम प्रश्नः अस्ति यत् वेदेषु पुरुषसूक्ते वर्णव्यवस्थायाः वर्णनं वर्तते। जी, गीतायामपि वर्णनं तत्र वर्तते, चतुर्विधाः भक्ताः मां भजन्ते गुणकर्म विभागशः। तर्हि अस्माकं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। जी, तर्हि अत्र जाति व्यवस्था कथं प्रचलिता अस्माकं देशे? जाति व्यवस्था तो अवान्तरे जाता। यदा व्यक्ति जनेन एवं विचारितं यत् अहं ब्राह्मण कुले उत्पन्नः सन्नपि किमपि न जानामि, परन्तु अहं पात्रमस्ति सम्मानस्य, एतद् विचार्य तेन व्यवस्था कृता। कदा प्रारब्धः जातः अस्मिन् विषये तु सुनिश्चितं मतं नास्ति, परन्तु एतत् तु एतादृशी व्यवस्था वैदिकी व्यवस्था नास्ति, महाभारतपर्यन्तमपि एतादृशी व्यवस्था नासीत्। गुणकर्म विभागस्य अपि चतुर्वर्णानां विभाजनं जातम्। एतदेव सत्यं ध्रुवम्। जी गुरुजी, यथा साम्यवादिनः सन्ति ते अपि कथयन्ति, पुरुषसूक्तस्य उदाहरणं ते ददन्ति। ये साम्यवादिनः सन्ति सो साहित्ये अपि पाठयन्ति ते जाति व्यवस्था वर्तते, ऋग्वेदात् आरभ्य वर्तते। नहीं, वेदेषु वर्ण व्यवस्था वर्तते,
परन्तु तत्र जाति व्यवस्था नास्ति। तत्र तु कुत्रापि एतादृश उल्लेखः नास्ति कि जन्मना कोऽपि ब्राह्मणः अथवा क्षत्रियः अथवा शूद्रः भवितुं शक्यते। गुरुकुलीय व्यवस्था यदा आसीत्, यदि ब्राह्मण वर्गेषु उत्पन्नः यस्य निर्धारणं तु आचार्यः करोति स्म। आचार्यः शिष्यस्य यादृशी योग्यता, यादृशाः संस्काराः, यादृशी क्षमता वर्तते, सः तस्मिन्नेव वर्गे गमिष्यति। एतादृशी व्यवस्था अस्ति। कोई ब्राह्मण वेदादि शास्त्र का जाता है तो आचार्य उसे तय करेगा ये ब्राह्मण है, आचार्य तय करेगा ये क्षत्रिय है, आचार्य तय करेगा ये वैश्य है, ये शूद्र है। तो उसका चयन वो स्वयं नहीं करेगा। इसलिए तो गीता मनुस्मृति में लिखा है, जो वेदादि सत्र शास्त्रों का अध्ययन किए बिना ही अगर वो ब्राह्मण है तो आसु शूद्रं गच्छति, वो शूद्रता को प्राप्त हो जाएगा। और शूद्र जो है, अगर मैंने पहले बोला यथेमाम वाचम कल्याणी यावदान जनेभ्यः ब्रह्मराजन्यतम छत्राचार्याः शूद्राचार्याः चारणाय, तो वहाँ चारों वर्ण पढ़ेंगे और कौन उसको जान पाएगा उसके हिसाब से उसका डिवीजन होगा। जैसे आज हमारे पास इंजीनियर कौन बनेगा? जिसने इंजीनियर की योग्यता प्राप्त कर ली, पर इंजीनियरिंग में एडमिशन कौन लेगा? वो तो कोई भी ले सकता है। तो जो ज्ञान के रास्ते पर सबको चलना है, जो जहां तक चल पाया वहां से उसका डिवीजन शुरू हुआ। तो गुणकर्म विभाग का जो नियम है गीता शास्त्र में कहा गया है, वो यथार्थ है, वो यही वेद के हिसाब से ही है। धन्यवाद गुरुजी। देखो, जब हमने राष्ट्रीय प्रार्थना करते हैं, आ ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, आ राष्ट्रीय राजन्य सूर्य शब्दों अतिव्याधि जायताम, तो वहां सब वर्णन स्पष्ट है कौन कौन क्या क्या करे। ब्राह्मण जो है वो ब्रह्म वर्चस्व वाला होगा, ज्ञानी होगा, वर्चस्वी होगा। जो क्षत्रिय होगा वो रक्षा करने में समर्थ होगा। ऐसे वेद में और भी मंत्र हैं। और कोई प्रश्न? सर, आपने ये 4 सूक्त बताए थे, संवाद सूक्त, धार्मिक सूत्र, दार्शनिक सूक्त, और एक नाम याद नहीं हो रहा है। मैंने एक किया धार्मिक सूक्त जो देवताओं के सूक्त हैं, दूसरा दार्शनिक सूक्त जिसमें हिरण्यगर्भ, पुरुष आदि जो सूक्त हैं, ज्ञान सूक्त आदि, और तीसरे हैं लौकिक सूक्त। लौकिक सूक्तों में जो संसार में कैसे हम व्यवहार बरतेंगे, इनके बहुत वर्णन, लंबे चौड़े वर्णन है, दसम मंडल में खास तौर से हैं। और इसी प्रकार से चौथे हैं संवाद। सर ये श्लोक है कि सिद्ध मंत्र है, मतलब लौकिक जीवन में इनकी कोई उपयोगिता आज के जमाने में है? किसकी? इन 10वें मंडल के सूत्रों की सब सूक्त में जो श्लोक हैं, जैसे क्यों नहीं, आज भी इतने प्रासंगिक हैं। वो तो समसामयिक है, सार्वकालीन है, सार्वजनीन है। कोई जब मान लो, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ईशावास्योपनिषद का मंत्र है, या यजुर्वेद के 40 अध्याय का मंत्र है, क्या नाम आपका, कुर्वन् नेवे कर्माणि जिजीवे से क्षतपुन समान एवं त्वनान्य तो तीन कर्म लिखते हैं। कुर्वन् नेवे कर्माणि जिजीवे से क्षतपुन समान, कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। केवल जीना 100 साल नहीं है, सांसें पूरी नहीं करनी, बिस्तर पर पड़े पड़े बेड स्टूल नहीं बनाने हैं, अब तो हमारा शरीर चलता रहे, ऐसे जीवन की इच्छा है। तो आज भी प्रासंगिक है ये बात, या और भी कोई आप प्रसंग लेंगे तो सारे प्रासंगिक हैं, सर्वकालिक हैं, सार्वजनिक। जी और कोई प्रश्न? जी सर, ऋग्वेद के सभी मंत्रों को मंत्री कहा गया है, वो किसी भी मंडल के हों, श्लोक तो उन्हें नहीं कहा जाएगा। जरा आपका प्रश्न समझ नहीं आया, आराम से बोलिए। सर, मैं कह रही हूँ कि जैसे अभी मेरे से पहले वक्ता ने कहा कि जो 10वां सूक्त है, 10वें मंडल का सूक्त है, उसमें जो श्लोक मंडल के सूक्त हैं, हाँ, तो वो कोई भी जो ऋग्वेद में जितने भी मंत्र उद्धृत हैं, वो सभी मंत्री कहे जाएंगे, श्लोक तो नहीं कहे जाएंगे। नहीं, मंत्र ही कहे जाएंगे, मंत्र ही है। 10,552 मंत्र हैं। जी जी सर जी, सारे ऋग्वेद के अंदर, इसमें दसम मंडल भी है।
तो जो दशम मंडल है उसमें बहुत से विषय हैं। जी 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 लौकिक। जी। अरे वेद में तो हमने अभी एक पुस्तक तैयार की है, वेद के देवता, उसमें एक यक्ष्मनाशनम, जी देवता का ही नाम है, यानी कि मंत्र का विषय है ये। जी जी यक्ष्म का मतलब है यक्ष्मराज, यक्ष्मा चीवी, उसको दूर करने के लिए उपाय है। और एक तो मैंने पढ़ा था कि जो सपत्नी है सौत, उस पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। जी हम खनाम औषधम, औषधि से प्रार्थना करते हैं कि तू बड़ी शक्तिशालिनी है, और मेरे जो जीवन मेरे पति पर किसी ने अधिकार प्राप्त किया, हम तुम दोनों मिलकर उसको भगाते हैं। अरे तो ऐसे लौकिक लौकिक सूक्त हैं अद्भुत जी जी दशम मंडल के। तो चलो उनका प्रसंग नहीं है, और कोई प्रश्न कीजिएगा पुरुष सूक्त से संबंधित। चलिए अब ये प्रश्न यहाँ समाप्त हुआ। अब हमारा जो दूसरा प्रकरण है उसे हम आरंभ करेंगे। हमारी आदरणीय पूज्या बहन शशि प्रभा कुमार जी ने ये सारा तैयार किया है वेद के लिए। तो इसमें जो संज्ञान सूक्त है वो वेद का अंतिम सूक्त है, ऋग्वेद के दशम मंडल का, और 191वां सूक्त है। संज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? संज्ञान का मतलब है सम्यक ज्ञानम। संज्ञानम, सम्यक ज्ञान का क्या मतलब है? जब सारी ज्ञान का सार क्या है? सारे ज्ञान का सार देखो, शास्त्राण अधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। सकल शास्त्र पढ़ के भी व्यक्ति तब तक मूर्ख है जब तक उस ज्ञान को, उस शास्त्र को आचरण में नहीं डालता। इसे दूसरी भाषा में कहते हैं ज्ञानम हारः क्रियाम बिना। आचरण के बिना, क्रिया में लाए के बिना, प्रयोग में लाए बिना हमारा जितना ज्ञान है सब पूजा है। एक उदाहरण की बात आपको कहता हूँ कि देखो, हम सब कहते हैं सत्यम वक्तव्यम, सच बोलना चाहिए, ये शायद सभी को पता है। और जो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, धुआं पीता है, उसको भी मालूम है, उस पर लिखा होता है सिगरेट के डब्बे पर इंजूरियस फॉर हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए घातक है, विनाशक है, लेकिन आदमी फिर भी करता है, जानन्नपि न जाना। इसलिए वेद में इसका भी एक ज्ञान सूक्त में मंत्र आया है, उतत्वा पश्यन् न ददर्श वाचम् उतत्वा श्रवन् न श्रोति देना। एक ऐसा भी व्यक्ति है, तो माने एक ऐसा भी व्यक्ति है जो देखते हुए भी नहीं देखता, जो सुनते हुए भी नहीं सुनता, वो देख रहा है, लिखा है सिगरेट के डब्बे पर इंजूरियस फॉर हेल्थ, पर वो पी रहा है ना, वो नुकसानदायक है लेकिन कर रहा है। तो संज्ञान क्या है? संज्ञान है कि जो भी आपने जाना है उसको आचरण में लाना। अब ज्ञान की पराकाष्ठा में एक कठिनाई है। आप ज्ञानी हैं, मैं थोड़ा सा ज्ञानी हूँ, तो हमारे यहाँ एक लौकिक सूक्ति है, पंडितः पंडितम दृष्ट्वा स्वानवत् घुरघुरायति। एक पंडित दूसरे पंडित को देखता है तो ऐसे घुरघुराता है जैसे एक कुत्ता जो है वो दूसरे के जगह पे चला जाए उसे देख कर। ये जो जैलिस की वृत्ति है, इसके लिए भी वेद में मंत्र है। कौन कौन सी वृत्तियों को हमने नहीं रखा है? तो उसमें कहा है जहि स्वजातम मुत कोपयातम, जो स्वान की गति है उसको हमें छोड़ देना है, जो गृद्ध की गति है उसको हमें छोड़ देना है। उलूक जातम सुकुलूक जातम जहे स्वयातम मुत कोपयातम रसदैव ब्रह्मण रक्षति। ये जो पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं, इन पार्श्विक प्रवृत्तियों से प्रभु से प्रार्थना की गई छूटने। और हमारे यहाँ विद्वान हो जाने के बावजूद, यानी कि चीजों को जानने के बावजूद भी वो आचरण में नहीं। इसलिए वेद के अंत में
एक संज्ञान सुख दिया, और उस संज्ञान में एक सार है सारे ज्ञान का। क्या सार है? भैया सब मिलकर चलो। और ये जो संज्ञान सूक्त है तो बहुत छोटा सूक्त है, 4 मंत्र है कुल। ऋग्वेद संहिता का ये अंतिम सूक्त है। संज्ञान का अभिप्राय है समानता, मानसिक और एक तरह से ज्ञान की एकता, संभावना की प्रेरणा देने वाला ये सूक्त वेद का समता सूक्त कहलाता है, संगठन सूक्त कहलाता है। तो ये जो संगठन की भावना है ये क्या करता है? जब हृदय की एकता हो, जो जब हमारा और आपका हृदय मिलेगा तो हमारा प्रेम चलेगा। लेकिन वो प्रेम कब टूटता है? जब उसमें स्वार्थ की दरार पड़ती है। आज कोर्ट में, कचहरी में बाहर के शत्रुओं के मुकदमे बहुत कम है। मैं तो एक बार गलती से 36,000 ही कोर्ट चला गया किसी काम से। तो वहाँ एक डिपार्टमेंट है जिसमें 50 जज बैठे हुए हैं और ऐसी भीड़ लग रही है जैसे सब्जी मंडी में होती है। लड़के और लड़कियां छोटी छोटी उम्र के वहां घूम रहे तलाक के लिए। अब क्यों ऐसा हो रहा है? जब आपने, क्योंकि हमने गुण कर्म स्वभावों को जाना नहीं और हमने त्याग की वृत्ति रखी नहीं। कुछ हमने अपने मन में पैमाना रख लिया, इससे मुझे ये चीज मिलेगी, वो नहीं मिली थोड़े समय तक, तो धैर्य भी मैंने रखा नहीं और तत्काल उसको छोड़ दिया। लड़के ने भी इसी तरह को ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लिया लड़की से और उसने तैयार कर लिया। तो आज मानव समाज टूट रहा है, वो वेद के ज्ञान के अभाव में टूट रहा है। तो वेद का जो अंतिम सूक्त है, जिसको संज्ञान कहते हैं, जिसका संगठन कहते हैं, जो समस्त ज्ञान का सार है, और उसके मूल्य जब समाज से हट जाते हैं तो समाज टूट जाता है। आज पहले कितने लोग मिलकर चल लेते थे। एक घर में चाचा, चाची, ताऊ, ताई, दादा, दादी, पुत्र, पुत्री, बहू, बेटा और नाती, पोते, और तो सब एक साथ रह लेते और एक साथ खाना बनता था, सब एक साथ खाते थे और इतनी लिहाज से एक दूसरे की, अगर कुछ कमी भी रह गई तो कोई किसी पर छींटा कसी नहीं करता था, वो बड़े का एक अनुशासन मानते थे। अभी जो फैमिली की परिभाषा है कि आपके परिवार में कितने सदस्य, तो कहाँ से शुरू करते हैं? मैं अपने से शुरू करता हूँ, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, यही पड़े। ये हमारा तो दर्शन बड़ा अलग है। अजम निजा पुरोगति गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तो बसदेव कुटुंब। हम तो सारी पृथ्वी को ही अपना घर मानते हैं। ये सारी पृथ्वी को घर मानना कोई सामान्य काम नहीं है, ये बहुत बड़ी अवधारणा है। आणो भद्रा कर्तव्यो यंत्र विश्वता। ये दुनिया में जहां से भी अच्छा विचार है उसे ले लो, किसी की भी अच्छाई को ग्रहण करने की शक्ति है। भद्र विचार कहीं से भी है, आने दो विश्वता। तो ये जो भावना तब पैदा होती है जब हम मिलकर चलते हैं। जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति था। जहां मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, सब भिन्न भिन्न विचार के लोग हैं, वहां कभी संपत्ति प्राप्त नहीं है। और जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहाँ एक मत एक विचार है, वहां संपत्ति, संपदा, धन दौलत आती चली। ये जो संगठन में शक्ति है वो बड़ी अद्भुत है। इतने एग्जाम्पल हम देते हैं कि झाड़ू की एक सीट वो साफ नहीं कर सकती, बहुत सी कच्ची हो जाती है तो स्वच्छता बना देती है। उस लकड़ी के बंडल को इकट्ठा कर दें तो उसको तोड़ नहीं सकता कोई, अगर वो एक एक लकड़ी हो जाए तो टूट जाती है। हमारे यही काम घर में, परिवार में, यही भावना समाज में, राष्ट्र में काम करती है और यही भावना विश्व में काम करती है। जब हम सब संगठित होकर चलते हैं तो दुनिया बहुत अधिक विकास करती है। और जब हम अलग अलग रास्ते अपनाते हैं तो हमारी ताकत भी ज्यादा लगती है और सफलता भी नहीं मिलती, एक दूसरे को गिराने की बात है। तो हमारे यहाँ एक संस्कृति है लाला संस्कृति, एक संस्कृति है दादा संस्कृति। लाला संस्कृति का मतलब है तू मेरे पास आएगा तो क्या लाएगा और मैं तेरे पास आऊंगा तो क्या खिलाएगा, ये लाला संस्कृति है।
दादा संस्कृति है कि तुम मेरे पास, मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मैं तुमसे क्या पाऊंगा, यानी कि देने की, तुम मुझे क्या दोगे, तो देने की संस्कृति वाली दादा संस्कृति है। हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत थी, हम बड़ों का आदर करते, उनसे आशीर्वाद लेते, छोटे सेवा भाव से उनको संतुष्ट करते। वो बात इसलिए खत्म हो गई, अब परस्पर हमारा जो तालमेल है वो समाप्त। इसलिए वेद में जो संज्ञान सूक्त है उसके कुछ 4 मंत्र हैं कुल मिलाकर। मैं उन चारों का थोड़ा थोड़ा उल्लेख करूंगा और आपको उसका सार भी अंत में कहूंगा और आपको प्रश्न करने का भी अवसर दूंगा। तो ये जो संज्ञान सूक्त है इसमें पहला मंत्र है समित युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यज्ञ आ विडस्पते समित से सनो वस्तु नाम। ये अग्नि इसका देवता है, यानी इस मंत्र का देवता अग्नि है। पहली बात, अगर हमको सार समझना है तो हमने अग्नि तत्व को जगाना है। अग्नि तत्व का मतलब है प्रकाश की प्रवृत्ति, ज्ञान की प्रवृत्ति। एक तो हम सब लोग पढ़े लिखे विद्वान बने, जो जहाँ विद्वान और मूर्ख इकट्ठे रहेंगे वहां बड़ी कठिनाई हो जाती है। सब समझदार हो और समझदारी इस बात की कि हमारा जो व्यवहार है वो ऐसा हो कि हम दूसरे को जोड़ सकें। हमारा व्यवहार ऐसा ना हो कि हम दूसरे को तोड़ दें। जोड़ने के लिए क्या चाहिए? जोड़ने के चाहिए बड़ा दिल, बड़ा हृदय। इसलिए हृदय की बात इसमें आएगी। और तोड़ने के लिए चाहिए तीक्ष्ण बुद्धि। कितना स्वार्थ हम पहचानते हैं, तो हम बुद्धिमान तो बने लेकिन हम सहृदय बने। इसलिए कवियों का, विद्वानों का एक नाम सहृदय भी है। सहृदय का मतलब है जिसमें बहुत लोग बस सके। अब मेरा हृदय कितना संकीर्ण हो गया है, वेद की एक प्रार्थना मैंने कभी पढ़ी थी, प्रसंग याद आ गया तो आपको बता रहा हूँ। जन्मे छिद्रम चक्षुस्थाः हृदयस्य मनसो वातकर्णम हृदयस्पत्र में तद्दधाति। हृदयस्य अतितृणता, हृदय की दुर्बलता, हमारे हृदय की संकीर्णता इतनी बढ़ गई है कि अब मेरे भी उसमें नहीं समाते। अब तो आलम यह है कि हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं, दादा दादी हैं, और बहुओं को भी छोड़ दो, अपने सगे माता पिताओं को छोड़कर लोग विदेश चले जाते हैं, वहां पढ़ते लिखते हैं, योग्य बन जाते हैं, पैसा कमाते हैं और यहाँ वो नरक भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं। और बहुत सी घटनाएं ऐसी सुनने में आई हैं जहाँ उनको पागल घोषित कर करके या बहुत बीमार घोषित करके वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। विदेशों में वृद्धाश्रम बने हुआ, हमारे यहाँ भी बनने वाले हैं। हमारे यहाँ तो आश्रम व्यवस्था इसीलिए थी, और वो आश्रम व्यवस्था में यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जिसमें सब व्यवस्था समाज में बनी हुई थी, तो व्यवस्थाएं टूट गई। इन्होंने कहा अग्नि देवता, सबसे पहले तो वो ज्ञान की अग्नि जो सबको बांध सकती है, और उस अग्नि में आहुति पड़ती है तो इदम नमम कहती है। बड़ा कहे इदम नमम, छोटा कहे इदम नमम। ये मेरा नहीं है, आपका है, प्रभु सब आपका दिया हुआ है। हमारे यहाँ जो जायदाद है कुछ हम कमाते हैं, कुछ हमें पूर्वजों से मिलती है। तो जो पूर्वजों से मिली है वो तो हम इदम नमम करते ही हैं, और बड़ा कहता है जो तुमने कमाई है इदम नमम। तो ये जो इदम नमम का भाव है बहुत बड़ा भाव है। इसलिए अग्नि इसका देवता है पहले मंत्र। और इसमें कहा समित जुवसे वसन अग्नि, ए अग्नि, है ना, ए अग्नि, ए वृषण अग्नि, बलिष्ठ अग्नि, तो निश्चय ही सब ओर से हमको मिला रहा है। समित जुवसे, यू धातु का मिश्रण है, मिश्रण। तो सब ओर से हमको युवसे, हमको मिला रहा है, हमको जोड़ रहा है। समित युवसे, सम युत अवश्य युवसे, तो अच्छी तरह से हमको सब ओर से मिला रहा है। हमें हमारे पिताजी मिला दिए, हमें हमारे दादाजी मिला दिए, हमारे पोताजी मिला दिए, हमारे बेटे जी मिला दिए। कैसा हमको परिवार मिला है। हमारे समाज में हमें अच्छे गुरु मिल गए। तो तूने हमको सबको मिलाया है ज्ञान, हे अग्नि। तू क्या है? कहते हैं ईडस पदे, तो ईडा मानी पृथ्वी के समान गति कारक है, और सब स्थान पर
इस पृथ्वी पर तू प्रज्वलित होता है अग्नि, विश्वान्यर्य आ, तो सारे पदार्थों को, विश्वानि आर्य यानी कि जो भी विश्व है, जो भी श्रेष्ठ वस्तु है, तो उसे हमें मिला रहा है। बृहस्पति समिध्य से तू प्रज्वलित हो रहा है इस पृथ्वी पर, ये अग्नि सरो वसूरी आप, तो वो अग्नि तो हमको वसूली यानी रत्नों को, धनों को, आभर मानी भर दे, हमसे हमें प्राप्त करा दे। अब हमने जो भी हमारे पास ज्ञानी व्यक्ति है, जिसमें भी तेज है, जिसमें भी अग्नि है, जिसमें भी मेधा है, उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि तूने हमको हे प्रभु परस्पर इतने लोगों से मिलाया है, सबकी ऊर्जा, सबकी एनर्जी एक निश्चित दिशा में काम करेगी, तो हम वसूरी आभर, हम जो है रत्नों को प्राप्त कर सकेंगे, समृद्ध हो सकेंगे। समृद्ध होकर प्रयत्न करेंगे तो बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जब कोई कॉलोनी बनानी है, तो कॉलोनी बनाने के लिए हम एक रजिस्टर्ड सोसाइटियां करते हैं, यानी एक व्यक्ति पर इतना शक्ति, इतना सामर्थ्य, इतना धन नहीं है तो वो सबके घर बसा सके, तो वो सबको मेंबर बनाता है, उस सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग लेता जाता है, काम करता जाता है और आगे बढ़ कॉलोनी बन जाती है। इसका मतलब बड़े घर बसाने के लिए हम सब लोग संगठित होकर काम करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनती है बड़े काम करने के लिए, कोऑपरेट टू ईच अदर। जब हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं तो हम बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ये बात इस मंत्र में कही गई। तो आगे फिर एक मंत्र कहा, संगच्छत्वम संबदध्वम शंभो मनांसि जानन, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास। संगच्छ, तुम साथ साथ चलो। ये मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। तुम सब, गच्छत्वम से ही है, क्रिया से ही पता लग गया तो तुम सब मिलकर चलो, ये वेद का आदेश है। अगर मिलकर नहीं चलोगे तो आप बड़े लक्ष्य को नहीं पा सकोगे। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आपको मिलकर चलना पड़ता है। जो बड़ी कंपनियां बनाते हैं वो कई लोग मिलकर के अपना पैसा लगाते हैं, तो वो लिमिटेड कंपनियां तैयार होती हैं, बहुत पैसा कमाने की सामर्थ्य उनके पास होती है। तो वेद यही बात कहता है, अगर तुमको बड़ा लक्ष्य पाना है तो मिलकर चलो। संबद्धि, और अलग अलग गीत मत गाओ। मैं कुछ अलग कह रहा हूँ, पत्नी कुछ अलग कह रही है, पति कुछ अलग कह रहा है, तो घर में कभी सुख नहीं जुटेगा, घर में कभी शांति नहीं आएगी, घर में कभी आनंद नहीं आएगा। वो हमारी पुरानी कहावत है, एक ने कही एक ने मानी और गुरु नानक ने दोनों ज्ञान। तो ऋग्वेद जो ज्ञान कांड है उसका अंतिम सुख संगठन सुख है, और संगठन सुख में यही बात कही गई कि तो तुम मिलकर बोलो। मिलकर बोलने में बड़ी ताकत है। जब आप सब लोग एक ही शब्द बोलते हैं तो उसे कहते हैं जयघोष, है ना। एक मंत्र बोलता है वेद की जय, तो सब लोग बोलते हैं, वो आवाज में बड़े शक्ति हो जाती है। सब एक जैसी वाणी का प्रयोग करेंगे तो हम ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। शंभो मनांसि जानन, जब बहुत लोग मिलकर के एक आवाज कर देते हैं तो राजा भी हिल जाता है, शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट भी हिल जाता है। इसलिए कहा शंभो मनांसि जानन। और कैसे चल पाएंगे हम साथ साथ, कैसे एक जैसी वाणी बोलेंगे, कैसे एक जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए नियम बनाया शंभो मनांसि जानन। हम एक दूसरे के मनों को जाने। जब मैं आपका मन में क्या है ये मुझे अगर मालूम है तो मैं वैसी ही वाणी बोलूँ। तो मनों को जानना बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ा कहते हैं मनोविज्ञान। आज मनोविज्ञान इतना बड़ा विषय हो गया। शिक्षा में मनोविज्ञान की जरूरत है, मेडिकल लाइन में मनोविज्ञान की जरूरत है, इंजीनियर लाइन में मनोविज्ञान की जरूरत है। एक जगह मुझे फैक्ट्री में कभी एक व्याख्यान करने के लिए बुलाया, पंडित जी कोई हवन करने आए और मुझे व्याख्यान के बुलाया। तो मैंने कहा भाई फैक्ट्री में व्याख्यान क्या दूंगा, मैं कोई उद्योगपति भी नहीं हूँ। एक बार ऐसी बैंक में भी बुलाया था, तो ना मेरे पास कुछ ऐसा साधन है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बड़े विद्वान हैं, आपको कुछ चर्चा करनी है कि मेरी फैक्ट्री में कोई आंदोलन नहीं हो, कुछ ये नहीं हो। तो मुझे मनु का एक श्लोक आया, वो मैंने उनको सुना दिया। मैंने कहा कि धनवंतम अदादारम
अदातारम दरिद्रं च तपस्विनः द्वावेव निवेष्टव्यो गले बद्ध्वा शिलां दृढम्। कि जो धनवान है और वो देता नहीं है, धनवंतम अदातार, वो अपने श्रमिक को, काम करने वाले को पैसा नहीं देता। दरिद्रम च तपस्विनः, और वो दरिद्री है, गरीब है, परिश्रम नहीं करता, फैक्ट्री में मेहनत नहीं करता। द्वावेव निवेष्टव्यो गले बद्ध्वा शिलां, दोनों को ही बड़ी मोटी शिला उनके गले में बांध करके पानी में डुबो देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो हमको प्रभु धन दे तो हमें देने की प्रवृत्ति, और अगर हमें प्रभु ने शक्ति नहीं, धन नहीं दिया है तो हमें श्रम की शक्ति। ये बात इसमें कही संभव मना से जाना, हम दूसरे के मन को जाने उसकी जरूरत क्या है और उसके लिए हम प्रयत्न करें। मन को, विज्ञान को जानकर जब कोई काम शुरू किया जाता है मनोविज्ञान के आधार से, तब हम अपने काम में सफल होते हैं। परंतु मनोविज्ञान नहीं समझ पाते। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, कवि, उनका नाम है डॉक्टर प्रोफेसर प्रशस्त मित्र। उन्होंने संस्कृत में हास्य की ग्रंथ लिखे। एक बार हापुड़ में किसी प्रोग्राम में वो मुझे मिल गए, वेद सम्मेलन, तो उन्होंने व्याख्यान सुना और मैंने उनका व्याख्यान सुना, दोनों एक दूसरे से आकृष्ट हुए। उन्होंने कहा आप पार्क में चलो, आपसे कुछ बात करनी है। तो मैं थोड़ा सा घबराया, मैं कहीं कोई सिद्धांत के विरुद्ध बात कह गया शायद, तो इन्होंने पकड़ ली है, सबके सामने अपमान नहीं करना चाहते, ये मुझे पार्क में देखेंगे। मैंने कहा पार्क में चलने की क्या बात है? बोले चलो ना वहीं बात करें। हम चले गए। उन्होंने अपने झोले में से किताब निकाली बैग में से और मुझे, और उस पुस्तक का नाम था हास्य की कणिकाएं। तो मैंने उसे खोल के देखा, भाई देखिए वो पन्ना जो खुला उसमें लिखा था पत्नी वशीकरण मंत्रम। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा प्रकरण है, पत्नी को कैसे वश में किया जाए। तो उन्होंने वहां बड़ी सुंदर बात लिखी। उन्होंने कहा जब कभी पति घर से बाहर जाए तो बाहर से जब आए 2-4 दिन 6 दिन में, व्यापार से कार से जाता है, कुछ और कार से जाता है, तो एक साड़ी जरूर खरीद के लाए। तो हाथ से कभी थे तो वो ये नहीं देखे कि उसके सूटकेस में कितनी साड़ियां हैं, परंतु एक जरूर लेकर आए। ये एक मनोविज्ञान है कि जो बाहर हम जाते हैं तो बच्चे इंतजार करते हैं, पत्नी इंतजार करती है हस्बैंड लाए तो किसके लिए क्या ख्याल है। हम लोग कई बार बच्चों के लिए ले आते हैं और उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो ये जो भावनाएं हैं संभव मना से जानता, एक दूसरे के, जो फैक्ट्री का मालिक है वो काम करने वाले श्रमिक के मन को जाने, श्रमिक उद्योगपति के मन को जाने, पति पत्नी के मन को जाने, पत्नी पति के मन को जाने, पिता पुत्र के मन को जाने, पुत्र पिता के मन को जाने। ये इसी का नाम साम। अभी मैं बहन जी से बात कर रहा था तो मैंने कहा बहन जी संज्ञान सूत्र का मतलब संगठन सूत्र है ना, वो तो उन्होंने एक ही सेंटेंस में बहुत सी बात कह दी, बड़ी महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा सम्मरण संज्ञान सब एक ही तो बात है, संज्ञान तो वही सूक्त है। एक बात उन्होंने कही, इसका मतलब ये है, यहाँ ये लिखा हुआ है संभव मनास्या अनुपता पिता पुत्र मात्रा भवत सम्मन, ये उसमें मंत्र है। वहाँ पिता पुत्र जो है पिता का अनुगामी हो, माता भवत सम्मन माता के मन को जानने वाला हो। ये जो परिवार में जैसे हम सबके मन को जानने की कोशिश करते हैं, भोजन बनाती है पत्नी, पूछती है क्या खाओगे, क्या सब्जी बनाऊं। अब ये दूसरे के मन को जान करके कुछ करने का है, लेकिन मैं तो वही बनाऊंगी, तुम ठूस लो उसको, खा लो तुम इसको, तो वहां से शुरू होगा काम खराब। वेद कहता है संगच्छत्वम संपदत्वम संभो मनास्या। और देखो और बताता हूँ आपको, विद्या के क्षेत्र में मम वर्तेते हृदय, कल मैंने चर्चा की थी, मम वर्तेते हृदय ग्रामी मम चित्तम अनुचित्तम तेस्तु मम वाचम हे कोनाचो प्रजापति। हम ये मानकर चले इस सृष्टि में हम एक दूसरे के लिए बने और एक दूसरे के मनों को जानने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से शिष्य जब गुरु के मन को जान जाएगा तो वो गुरु का मन में क्या है वैसे ही अपने आचरण बनाएगा, सेवा का भाव। और गुरु ये जान ले कि शिष्य कितना उसके मन में कितना जानने की इच्छा है, कितनी जिज्ञासा है, उस हिसाब से अपने पाठ को उसके सामने प्रस्तुत करता है।
तो हम सफलता प्राप्त करते ज्ञान के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में। तो कहा संगच्छत्वम संवदत्वम संभो मनान से जाना देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासना। कहते जैसे पहले देवता और विद्वान लोग अपने भाग को साथ साथ जानते हुए व्यवहार में लाते रहे। देखो देवता का मतलब ही क्या होता है, जो देने की वृत्ति रखता है अपने भाग में से, वही देवता है। तो मनुष्य तब देवता हो जाता है जब अपने भाग में से दूसरे को देने की इच्छा रखता है। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासना, सब जान करके दूसरे के मन को उन्होंने अपने भाग में से कितना दिया है, यही सही रूप में संज्ञान है। ज्ञान वो है जो आचरण में लाया जाए। हम जानते तो बहुत सी बातें, सिद्धांत हमारे बड़े ऊंचे, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए संगठन सूक्त बाद में रखा कि भैया ये समाज कैसे संगठित होगा। हम बटे हैं, भाषा के नाम पर बटे हैं, क्षेत्र के नाम पर बटे हैं, जाति के नाम पर बटे हैं, धर्म के नाम पर बटे हैं। कहाँ लिखा है वेद में? मैं वैदिक धर्म प्रकरण पर आपको चर्चा करूं तो सारा रहस्य खुल के सामने आ जाएगा। डॉक्टर कृष्णलाल प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अपनी पुस्तक वेद परिचय में वेद धर्म पर क्या अद्भुत विचार प्रस्तुत किए हैं, समझने योग्य। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि हम समझें संगठन सूत्र के सार को, कैसे समाज आगे बढ़ेगा। संगठन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और कहा भी जाए संगे सत्य कलम। तो अगला मंत्र देखेगा, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सहचित्तम में साम समानम मंत्रम अभिमंत्र एवं समाने न वो अभिषादी। कहते समानो मंत्र, मनुष्य का मंत्र समान हो विचार। मंत्र का मतलब क्या होता है? जो मेरे भीतर छिपा हुआ रहस्य है वो मंत्र है। जो मेरा मन का विचार है वो मंत्र है, मननाद। तो ये जो मत्री है, जो हमारे मन में छिपा हुआ बात है, उसके मन में छिपी हुई बात है, वो समान स्तर पर आ जाए। समानो मंत्र, यानी विचार समान, समिति समानी। और जो हम सोसाइटियां बनाएं, समिति बनाएं, वो भी समान लोगों की बने। अगर हमने सोसाइटी बना ली और हमारे विचार समान नहीं है तो वो सोसाइटी, वो समिति चलेगी नहीं। समिति वही चलती है जिसमें समान विचार हो। तो हमारी समितियां समान विचार वाली हो, समितियां समान हो। समानेषु सख्यम एक नियम है, समानम ज्ञानम इति सखा। जिसका विचार समान है, ज्ञान समान है, उन्हीं में मित्रता होती है। समानेषु सख्यम, समान लोगों में सख्यता होती है। तो पहले हम समान होने की कोशिश करें, तब हमारा सख्य भाव बनता है। इसलिए उन्होंने कहा समानो मंत्र, विचार समान, समिति समान हो, समानम मनः चित्तम ऐसा, हमारा मन और चित्त ये समान, हमारा चिंतन, हमारा मन समान हो। समान मन कब हो? देखो बहुत सीधी सी बात है। मेरे पास कुछ है, मैं अपने लिए अच्छा उत्तम रखता हूँ। एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ। धार्मिक क्षेत्र में अमूमन जब हमारे घर में कोई पंडित जी कुछ अनुष्ठान करने आते हैं, कोई धर्म कर्म करने आते हैं, तो हम मन में सोचते हैं पंडित जी कुछ रखना देनी है, या हमारी काम वाली आती है, सेवा करती है हमारी, तो हम जो पुरानी चीज है वो हम उसको उसे देते, ले तू ये ले जा, सब्जी एक दिन हमने नहीं खाई, बाकी की बच्ची को तू ले जा। ध्यान रखना, दान का एक नियम है जो नचिकेता ने हमको सिखाया। यज्ञ के बाद वाजस्वा ने जब यज्ञ किया और दक्षिणा में बूढ़ी बूढ़ी गायें, जिनके न बछड़े हो सकते थे, न जिनका जो है दूध दे सकती थी, उन गायों को देना शुरू की। तो नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि देखो पिताजी, आप ये गलत कर रहे हैं। दक्षिणा में तो वो चीज देनी है जो सर्वप्रिय, आत्मा को सबसे ज्यादा प्रिय है। और आत्मा भी जायते पुत्र, अपने औलाद से ज्यादा प्रिय कुछ होता नहीं है, मुझे किसको दे रहे? ये सवाल उन्होंने किया। तो जरा विचार करके देखिएगा, तो हम जब दुकान पर जाते हैं और वो पूछते हैं पंडित जी ऐसा करो, एक मुझे कुर्ता पजामा देना है,
तो दुकानदार क्या पूछता है, कहता है कि वो आपको अपने लिए चाहिए या पंडित जी को देना है। तो पंडित जी को देने की बात आए तो वो वहां से सस्ता सा निकाल के लाता है जो आज भी 150 रुपए में काम चल जाए है? और अगर खुद के लिए लेना है तो वो जो यूटिलाइज जो चीज है जो प्रयोग करने के लायक वो सब निकाल के लाता है। तो ये हमारी बड़ी गलत धारणा है। तो उसमें कहा समानम मनः सहचित्तमेषां, दूसरे के मन को जानो और उसके चित्त को समझते हुए फिर आप कोई व्यवहार करें। समानम मंत्रम अभिमंत्रेत, कहते हैं हमें समान भाव से समान चिंतन से हमें कार्य शुरू करने हैं। अभिमंत्रण जो हमारा है, जो हमारा विचार है, उसमें समानता हमारे पास आनी चाहिए। हम समान मंत्रम अभिमंत्रेत, मैं समान मंत्रों का उच्चारण करूं, समान विचारों को एक दूसरे में ये ध्यान रखूं जो मैं कह रहा हूं ये इसको अच्छा लगे। आत्मना प्रतिकूलानि परिश्रम समाचरित, महाभारत में एक युधिष्ठिर से प्रश्न धर्म का सार कहो, तो उन्होंने बड़ा उत्तम एक बात की। उनका सुविताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य विचारिताम आत्मना प्रतिकूलानि परिश्रम समाचरित, मैं धर्म का सार कहता हूँ, ध्यान से सुनो, श्रुत्वा चाप्य विचारिताम, और सुनकर को उसे धारण करो धर्म को। वो क्या है, कहते आत्मना प्रतिकूलानि परिश्रम समाचरित, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, जो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता, दूसरे के साथ बोलना चाहिए। तो जो चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है पहनने में खाने में, वो मैं दूसरे को ना पहनाऊं, दूसरे को ना कहूं। इसलिए कहा समाना मंत्र अभिमंत्रेत समाने न वो हविषा, मैं समान हवि से अब मैं समान हवि प्रदान करूं, मैं आहुति बिल्कुल समान, जो आहुति मैंने हवन कुंड में देनी है वो सम ऐसा का अग्नि और प्रदीप्त हो जाए और प्रस्फुटित हो जाए और ऊपर उठ जाए। उस ब्राह्मण की, उस विद्वान की, उस माता पिता की, मुझे एक घटना याद, नाम नहीं लूंगा, उसका बेटा वृद्ध का 5 बेटे थे, उनमें से एक कुलपति था, एक प्रिंसिपल था, एक अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स, बड़ी बड़ी पोस्ट, बड़ी आलीशान कोठी थी। मैं जब मिलने गया तो 5 भाई घर पर नहीं थे, वो दादा मिल गया। मैंने सोचा ये इनके पिताजी, में आप पिताजी हैं क्या उनके? हाँ, मैंने चरण छू ली। चरण छूते कहने लगे तू हमारे बेटों का दोस्त है? जी। बोले तू तो बड़े नालायक थे सब कुछ। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो इतने बड़ी पदों पर बैठे हैं और सबको नालायक बता। बोले ये 5 मिल करके मुझे 3 साल से कह रहे हैं कि तुमको एक धोती लेके देंगे, तुमको कुर्ता लेके देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आज तक नहीं। अब जितना चिंतन था मेरा दिमाग का वो सब उतर गया। आप जरा चिंतन करिएगा कि हम आहुति जो दें तो कैसे दें दूसरे के मन को समझ कर। ये केवल हवन कुंड की आहुति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समाज की आहुति की बात कर रहा हूं। और ये जब नहीं होता है तब समाज टूट जाता है, परिवार टूट जाता है। तो ये हमने एक मंत्र, आपको तीसरा मंत्र पढ़ा, अब एक चौथा मंत्र भी है, समानीव आपूत समाना हृदयानि वा समानमस्तु वो मनो यथा वह स्वहासि। कहते हैं समानी वह माने तुम्हारा और न माने हमारा। कहते हैं वह समानी आपूत, ए देवताओं इंसानों, तुम्हारा आपूत माने कथन, तुम्हारा संकल्प ऐसा हो समान हो। आपूत कथन, हम जब कुछ बोलें तो ऐसा बोलें तो दूसरा उसके अनुकूल ही बोले। बोलने के विषय में शास्त्रों में इतना विस्तृत वर्णन है, वाणी पर इतना लिखा गया है। सप्तमे उद्यतौना पुनंतो यत धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रेशाम लवते नेत्रादिवाची यज्ञेन वाचा पदवी अमायन कामन्न विंदन प्रविष्टा। वे पूरा जो वाक सूक्त है, वाचस्पति सूक्त है, ज्ञान सूक्त भी कहते हैं उसे, वहां कहा गया कैसे वाणी का प्रयोग करना है। कहते हैं जैसे सत्वों को चलनी में छानकर जब वो पीने योग्य होते हैं, उनमें से पीकर निकल जाता है, छिलका निकल जाता है तो गली में अटकता नहीं है। वाणी ऐसी हो, जब आप बोले वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा औरों को शीतल करे, आपको शीतल।
वेद ने ये बात कही कि सत्तू जैसे छानकर पीने योग्य होते हैं, वैसे ही मनसा वाचम अकृत, मन की चरणी में छान करके वाचम अकृत वाणी का प्रयोग करना है। उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी वेद में कहा। उन्होंने कहा सप्तमो तुमना पुनंतो यत धीरा मनसा वाचम अकृत अत्रा सखाया सख्या नहीं जाना। मन की चरणी में छान करके मनन करके चिंतन करके व्यक्ति वाणी का प्रयोग करता है, तो अत्रा सखाया सख्या नहीं जाना, तो सारी समाज में उसको अपने मित्र दिखाई देते हैं। अरे दुनिया को मित्र बनाने पर क्या लगता है, धन दौलत उतनी नहीं लगती, केवल वाणी से ही आपके मित्र बनते हैं और वाणी से ही आपके शत्रु बनते हैं। इसलिए कहा समानी व आपूति, भैया ऐसा कथन करो, ऐसा कुछ आपूति करो, ऐसा संकल्प लो जो दूसरे को भी अच्छा लगे, सुनने में बोलने में, तो सब लोग समान भाषण दे, एक जैसी बात करें। समाना हृदय आने वाला, तुम्हारे हृदय समान है तो बड़ा कठिन, लेकिन जब समान हो जाएंगे तो क्या धरती पर स्वर्ग बसेगा। सारी धरती पर सुख बस सकता है, आनंद बरस सकता है। ये किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष, देश विशेष, स्थान विशेष के लिए नहीं, ये सार्वजनिक भाव है। अभी कोई मेरे मित्र पूछ रहे थे क्या वेद के दशम मंडल के मंत्र समसामयिक हैं, ये इससे बड़ी और समसामयिकता क्या होती है। तो इसमें कहा उन्होंने कि समाना हृदय आने, हमारे तुम्हारे हृदय समान हो। हृदय कब समान होंगे, जब विचार समान होंगे, कथन समान होंगे, तो हृदय समान होंगे। समान वस्तु वो मंडो, तुम्हारे मन समान हो। और फिर क्या हो, यथा वह सुसाहास, कहते हैं फिर तुम्हारी शोभन संगति है आप ही बनेगी। जो हमारा साहस है, जो हमारा परस्पर व्यवहार है, जो कल्याण की भावना है, वो तब पैदा होगी जब ये तीनों चीजें, कथन समान होगा, हृदय समान होगा और मन समान होगा। तो मन वचन और कर्म से जो एकता का भाव है, समानता का भाव है, ये वेद का अद्भुत संदेश है। इस संदेश पर जितना हम चलते जाएंगे उतना संसार में शांति, संसार में आनंद, संसार में सुख स्थापित। मैं आपको ये बात वेद की तरफ से कह रहा हूँ, और ये बात जब कब भी आप धर्म आरंभ करें, घर में करें, समाज में करें, राष्ट्र में करें, विश्व में करें। एक बहुत शक्तिशाली देश का व्यक्ति एक गलत स्टेटमेंट दे दे तो सारी दुनिया में विश्व युद्ध हो जाता है, ध्यान रखिएगा। बड़े आदमी ने कुछ कह दिया वो कानून है, और उसकी प्रतिक्रियाएं पर सारी दुनिया में पैदा हो इलेक्शंस, और वही सारे शक्तिशाली विश्व का व्यक्ति अगर बहुत उत्तम स्टेटमेंट देता है, वो भी बात करता है, तो फिर सब जगह शांति, आनंद की वर्षा होती है। ये बात हम अगर बहुत बड़े लेवल पर नहीं कर सकते हैं, मैं अपने घर का मुखिया हूँ, मैं वहां से इस बात को शुरू कर सकता हूँ। चैरिटी बिगिन को मैं अपने घर से शुरू कर सकता हूँ, और मैं इन भावों को कि कैसे हम लोग मिलकर चलेंगे। एक संस्था में काम करते हैं, अलग अलग कार्य होता है, अलग बोलने का तरीका होता है, अलग अलग रहने का तरीका होता है, लेकिन मैंने देखा हरियाणा में बहुत उखड़ बोली है ना। महिला बैठी है सीट पर, कहता खड़ा खड़ा के ताकरियास है, तो वो जो दूसरा व्यक्ति है वो उसको बुरा नहीं मानता, कहते हमारी भाषा है। लेकिन वही व्यक्ति अगर सरकारी अफसर आ जाए तो साहब जी के बाद, इसका मतलब है उसने जान लिया ये पुलिस का अफसर है, ये बड़ा अफसर है, इसको अगर मैंने अपनी भाषा में कुछ कहे खड़े खड़े के हट रहा है तो फिर वो हमें जेल भेज देते। तो हमने तुरंत अपने को बदल लिया। इसका मतलब मैंने उसके मन को जान करके अपनी वाणी को बदल दिया। इसी प्रकार से हम समाज में अनेक तरह के लोग और अनेक तरह के मनों के लोग हैं, विचार के लोग हैं, और मैं भी जब भी आपूति अपना शब्द आरंभ करूं तो दूसरों के हृदय को जानकर। इसलिए वेद ने आदेश दिया समानी व आपूति समाना हृदयानि वा, तुम्हारे कथन समान हो, आपूतियां समान हो, तुम्हारे संकल्प समान हो और तुम्हारे हृदय समान हो। हम समान हृदयता की बात जब करते हैं
तब पर बहुत बड़ी बात। और जब हमारे मन समान होंगे तो हमारे समाज में शांति, आनंद परिवार में पैदा होगा, समाज में पैदा होगा। हम एक छोटी यूनिट से लेकर के चलेंगे और विश्व की यूनिट तक हम जब इसको ले जाएंगे तब एक अलग ही दुनिया बनेगी। इसलिए आग बरसाने वाली बात, फूट पड़ने वाली बात हम न करें। हम वो क्या कहते हैं, खबरची ताई न बने, है ना, कि उसके घर में कोई व्यक्ति जा रहा है और तुझे पता है उसकी लड़की उधर जा रही थी। अब ये जो चिंतन है ये आग बरसाने वाला है। दूसरे में दोष दर्शन की व्यक्ति ने हो, गुण दर्शन की व्यक्ति हो, गुण दोष सबके पास है, लेकिन आपकी दृष्टि गुण के दर्शन की हो, तब समानता पैदा होती है। दूसरे में गुण है, आप में जो गुण है, जब गुण और गुण मिलेंगे तो चतुर्गुणित हो जाएंगे, द्विगुणित हो जाएंगे, सतगुणित हो जाएंगे। ये भाव जब बनता है तब गुण बढ़ते हैं, और जब दोषों को गुणते हैं तब दोष द्विगुणित होते हैं, दोष चतुर्गुणित होते हैं, सतगुणित होते हैं, सहस्त्रगुणित होते हैं। तो हम दोष का दर्शन करेंगे तो मन फटेंगे, हम गुण का दर्शन करेंगे तो मन मिलेंगे। तो वेद के ये जो संदेश है संज्ञान का, सामंजस्य का, ये बहुत बड़ा दर्शन है। और इस दर्शन से सारी दुनिया में एक नई क्रांति, एक नई चेतना पैदा होती है। तो हमने ये दो सूत्र आज आपके सामने रखे हैं, एक संज्ञान सूत्र रखा और एक पुरुष सूत्र रखा, और दोनों का एक दूसरे में थोड़ा तालमेल है। शायद विदुषी बहन ने इसीलिए दोनों को एक साथ रखा। जब हम सब एक पुरुष के संतान है, वो परमात्मा हमारा पिता है, तुम ही ना पिता बसो, तुम माता शतक क्रतु बहू, तुम हमारे पिता हो, तुम शतक क्रतु हो, तुम हमारी माता हो, तुम ही हमारे रक्षक हो। अब जब सब हम उसी के संतान हैं, उस पुरुष की, तो हम सब भाई भाई हैं। और ऐसा विचार ही सामंजस्य को पैदा करता है। इसलिए पुरुष का जब हमने विचार किया तब हमने सामंजस्य का विचार किया। हम सब जब उस प्रभु को, एक ही प्रभु को तैयार करते हैं, हिंदू होने दो, मुसलमान होने दो, ईसाई होने दो, बौद्ध होने दो, सिख होने दो, जैन होने दो, कोई और होने दो, सबके सब उस एक ही प्रभु को याद कर रहे हैं। परमात्मा तो एक ही है। जब हम सब उसी को याद कर रहे हैं, वही हमारा पिता है, तो हम सब पुत्र अलग अलग अगर विचार करेंगे तब पिता की संपत्ति में अपना अधिकार खो देंगे। जब ज्यादा लड़ने वाली संतान होती है तो पिता लिख देता है, बिल लिख देता है, और उसमें लिख देता है कि ये व्यक्ति मेरे कहने के हिसाब से नहीं चला है, इसलिए इसको मैं बेदखल कर। परमात्मा बेदखल कर देगा हमारी मानवीय संपत्ति से, मानव शरीर से दोबारा मिलने वाला नहीं है। दोबारा हम फिर मानव शरीर पाना चाहते हैं तो मानवता के जो मूल्य है वो हमारे जीवन में आने चाहिए। ये संदेश हमारा ये सामंजस्य सूत्र देता है, संज्ञान सूत्र देता है। और इसमें मैंने थोड़ी सी चर्चा आपको की है। अब इस पर जो भी शंकाओं की निवृत्ति की बात है, आप कोई प्रश्न करना है तो आप उससे कर सकते हैं, ताकि हम शांति पाठ की ओर बढ़ेंगे। ये उसमें थोड़े ही मंत्र थे, इसलिए मैंने चारों मंत्रों का उल्लेख कर दिया। पुरुष सूक्त में ज्यादा मंत्र थे, उसमें से फिर मैंने थोड़े सेलेक्टेड मंत्र लिए। जो भी प्रश्न करना है जरा कीजिएगा, ताकि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं दे करके इस क्लास को समाप्त करें। ये मित्रों, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या आप तक? आ रही है सर, आ रही है। अच्छा ठीक है, तो आप अपने प्रश्न कीजिएगा। एक प्रश्न तो यही था कि दसम मंडल के मंत्र कितने समसामयिक हैं। तो ये दसम मंडल का अंतिम मंत्र सूक्त का अंतिम सूक्त है। 4 मंत्र हमने पढ़े हैं, आप देख सकते हैं कितने समसामयिक हैं। और कोई प्रश्न है तो बोलिए। गुरुजी, वेदेषु ये प्रक्षिप्तानि सूक्तानि सन्ति, तेषां रचनाकाराः सन्ति केचन? प्रक्षिप्तानि सूक्तानि वेदे तो न सन्ति, केवलम जो वेद के विद्वान हैं उन्होंने स्त्री सूक्त को थोड़ा जरूर माना है कि लोगों ने बाहर से डाला है, या खिल्य सूक्तों को लोग बोलते हैं, बालखिल्य सूक्तों को, कि ये शायद प्रक्षिप्त हैं। लेकिन बालखिल्य को तो विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है। और जो
उसको भी अतिरिक्त सूक्त में रख दिया है, श्री सूक्त को। बाकी 10,552 मंत्रों में बाकी सूक्त तो हैं ही हैं। तो जो प्रक्षिप्त हैं वो वेद में तो प्रक्षिप्तता बहुत कम है। उसकी वजह है कि वेद में अष्टविकृति पाठ का विधान ऋषियों ने किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र का एक होता है संहिता पाठ। जैसे हमने पढ़ा विश्वान देव सवितर दुर्तानि पराशुभ यद भद्रम तन्नासुभ, छोटा मंत्र लिया है मैंने इसलिए। ये जो हमने पाठ किया ये संहिता पाठ है। उसके बाद इसका एक पद पाठ है। पद पाठ का मतलब होता है कि हमने एक एक पद अलग किया। उस पद में हमने कहा विश्वान देव सवितः दुरितानि पराशुभ, पराशुभ इति पराशुभ यद भद्रम तत् नः आशु, ये पद पाठ हो गया। पर इसका क्रम है। क्रम का मतलब एक के बाद दूसरा ही शब्द आएगा। विश्वानि देव, देव सवितः, सवितर दुरितानि, दुरितानि परा, पराशुभ, पराशुभ इति पराशुभ यद भद्रम, भद्रम तत्, तत् न आशुभ, आशुभ इति आशुभ। ये क्रम पाठ हो गया। इसके बाद इसका जटा पाठ बनाया गया। विश्वान देव, देव विश्वान, विश्वान देव, देव सविता, सविता देव, सविता देव, देव सविता, सवितर दुरितानि, दुरितानि सविता, सवितर दुरितानि, दुरितानि पराशुभ, पराशुभ दुरितानि, दुरितानि पराशुभ, पराशुभ इति पराशुभ। ऐसे हमारे मंत्रों में अष्टविकृति पाठ है, माला है, जटा है, खंड है। इन पाठों के द्वारा मंत्रों को सुरक्षित रखा गया। इसलिए जो प्रक्षिप्तता है वो वेद में बहुत कम हुई है। नहीं तो महाभारत की तरह ये भी 25,000 से शुरू होकर के 1,00,000 तक, शत साहित्य तक बढ़ जाता। पर वेद में इसलिए मिलावट नहीं हो सकती और बहुत सुरक्षित रह गया वेद। परंतु जो हम ये कहते हैं कि भाई ये शाखा लुप्त हो गई, ये शाखा लुप्त हो गई, वहां शाखा का मतलब संहिताएं लुप्त नहीं हुई। अब तो जिन जिन ऋषियों ने जिन जिन मंत्रों पर चिंतन किया था वो मंत्र के अर्थों का जो प्रक्रिया वो समाप्त हो गई, वो मिल नहीं रही है पुस्तकें। कुछ शाखाएं उपलब्ध हैं, ऋग्वेद में भी है और यजुर्वेद में भी है और दूसरे मंत्रों में भी शाखाएं हैं। तो उन ऋषियों ने उन शाखाओं पर विचार किया था, मंत्रों पर चिंतन प्रस्तुत किया था। वो चिंतन नहीं मिल रहा, ये शाखा के लुप्त होने का मतलब है। और कोई प्रश्न? सर आपने जैसे बताया कि ये जो हमारे सूक्त हैं ऋग्वेद के 4 विभागों में विभक्त हैं, जैसे धार्मिक, दार्शनिक, संवाद। तो ये संज्ञान किसके अंतर्गत आता है सर? ये जो डिवीजन है ना, ये तो विद्वानों ने अपने सुविधा, आपको संपूर्ण वेद का ज्ञान संक्षिप्त में कहना है, सार में कहना है, जिस्ट प्रस्तुत करना है, उस दृष्टि से डिवीजन है। ये वेद में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम अगर इसे रखना चाहें तो हम संज्ञान सूक्त को किसके अंतर्गत, धर्म के अंतर्गत रखना चाहेंगे? इस सूक्त को जी, ये तो सामाजिक सूक्त है ना। हाँ जी, हाँ जी। हम लौकिक सूक्तों में रखेंगे इसको। ठीक है जी हाँ, लौकिक सूक्त में। और कोई प्रश्न? देखो वैसे तो अनंता वही वेदाः, वेद में अनंत ज्ञान है। सच्चे पूछो तो ये हाल है, समुद्र के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति अपना लोटा भर लेता है, वो सोचता है मेरी प्यास तो इससे तृप्त हो गई। तो हम लोगों की जो हमारा जो ज्ञान है वेद के विषय में, वो उस भरे हुए लोटे के समान है। समुद्र में कितनी अनंतता है, कितनी बहुलता है, ये तो बहुत जटिल है। जब से मैंने वेद में प्रवेश किया है तो मुझे ऐसा लगता है मैंने अब ये नहीं जाना, ये नहीं जाना। मैं कितना जाना उसका तो पता नहीं है, लेकिन कितना नहीं जाना इसका मुझे कोई आभास जरूर होता है। तो मैंने जितना थोड़ा बहुत जाना है अपने गुरुओं की, ऋषियों की, आचार्यों की कृपा से, वो मैं आपके पास उगल देता हूँ। और बाकी तो वेद बड़ा अनंत है, अनंता वही वेदाः। उसमें कितना विशाल ज्ञान भरा पड़ा है। एक मंत्र में कभी हमने किसी का प्रत्यक्ष अर्थ कर लिया, कभी हमने उसका परोक्ष ज्ञान कर लिया, कभी हमने अतिपरोक्ष भी जान लिया। परंतु प्रत्येक मंत्र में क्या अतिपरोक्षता है, क्या परोक्ष ज्ञान उसका है, क्या प्रत्यक्ष है, ये बड़ा कठिन सा विषय है। वेद वास्तव में 20,000 मंत्रों में लगभग वेद का अनंत ज्ञान भरा पड़ा है। सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद है, ये बड़े रिसर्च का विषय है। तो जो हमने थोड़ा बहुत जाना, हमारी आचार्य
डॉक्टर शशि प्रभा कुमार ने जो जो हमें संदेश आदेश दिया, उसके विषय पर थोड़ा सा ज्ञान हमने संग्रहित किया और आपके सामने रख दिया जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी तरह से वेद में अगर रुचि रखेंगे तो मेरे जैसे शिष्य जो हैं, मेरे जैसे छात्र लगातार वेद में परिश्रम करते रहेंगे और अगर आपकी जिज्ञासा कम हो जाएगी तो हमारा भी श्रम कम हो जाएगा। श्रोता जितना प्रबुद्ध होता है, वक्ता उतना ही अधिक स्वाध्याय करता है। तो आपके ये जो प्रश्न हैं, बहन जी ने मुझे कहा था बड़े अद्भुत अद्भुत श्रोता है, उसमें ऐसा अद्भुत प्रश्न करते हैं कई बार तो उत्तर बनता नहीं है। तो सच्ची बात यह है कि आपकी बड़ी अनंत कृपा है कि आप बड़ी शालीनता से प्रश्न कर रहे हैं और मैं कुछ अपनी मति के हिसाब से उत्तर दे पा रहा हूँ, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान नहीं है। फिर भी कोई प्रश्न करना है तो कीजिएगा। सर एक प्रश्न है, आत्मज्ञान को लेके कौन से सूक्त हैं, किस पार्ट में वेदा में आत्मज्ञान को लेके, और जो आजकल मॉडर्न साइंस को लेकर के देखो बहुत मंत्र हैं, कई सूक्त हैं। जो दार्शनिक सूक्त हैं वो सब आत्मज्ञान वाले ही हैं। जैसे हिरण्यगर्भः समुद्रताग्रे भूतस्य जाता पत्रई कासीत सादाधार पृथ्वीम पेमम कस्मै देवाय हविषा विदेम, ये जो सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त है, प्रजापत्य सूक्त है, इन सब मंत्रों में आत्मज्ञान का बहुत विस्तृत वर्णन है। आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते, ये यजुर्वेद में भी है, ऋग्वेद में भी है। तो वहाँ अध्याय भी हैं, सूक्त भी हैं और मंत्र भी हैं। तो आत्मज्ञान के लिए जैसे हिरण्यगर्भ सूक्त है जी, वाक सूक्त है, वाचस्पति सूक्त है, इस तरह से बृहस्पति सूक्त हैं। ये सारे सूक्त जो हैं आत्मज्ञान के लिए। मॉडर्न साइंस को लेके कौन से सूक्त हैं? जैसे आजकल का जितना भी साइंस है, मेरा मॉडर्न साइंस तो ऐसा है, अभी तो हमारे पास बहुत साहित्य आ गया है। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने वेदों में गणित, वेदों में जीव विज्ञान, वेदों में बायोलॉजी, वेदों में केमिस्ट्री, वेदों में फिजिक्स, ये ग्रंथ आ गए हैं। उन लोगों ने कितना श्रम किया है कि वेदों से वो सब चीजें निकाल के रखी हैं। आयुर्वेद तो आप जानते ही हैं, आयुर्वेद में तो साक्षात वेद का पूरा, ऋग्वेद का जो उपवेद है वही आयुर्वेद है, और आगे अथर्ववेद में आयुर्वेद का तमाम विशाल भंडार भरा पड़ा है। तो सच्चाई तो यह है कि वेद में बहुत कुछ है। वर्तमान जो विज्ञान है उसका भी मूल उसके अंदर मौजूद है। जैसे मैं एनर्जी साइंस की बात कर रहा था, जो जिसमें जल के गुणों की बात है, वायु के उसमें लिखा है आसंधोर पर्वता, दो प्रकार के वायु है जो पर्वत से आ रही है, वो जो सिंधु से आ रही है, उसमें एक प्राण वायु है, एक अपान वायु है। ये तमाम वायु के विस्तार की चर्चा है। तो ये सब विज्ञान है, और उस विज्ञान का मूल वहां मौजूद है और उसका विस्तार हुआ है। तो वैज्ञानिक सूक्त भी हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? भूमि सूक्त है, हमें चर्चा करेंगे। हमें भूमि सूक्त दिया है इन्होंने, कैसे पृथ्वी पर कितना सूक्ष्म चिंतन वेद में प्रस्तुत हुआ है, उस पर चिंतन करेंगे, अगले व्याख्यानों में आएगा। और कोई प्रश्न? सर प्रणाम, आवाज आ रही है सर? जी, वो बीच में कौन आ गया? जी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर मेरा एक प्रश्न है जी। सर, कहीं कहीं कई ग्रंथों में ऐसा विवरण मिलता है कि अथर्ववेद ऋग्वेद का उपवेद है, परंतु जब हम चरक सूत्र पढ़ते हैं तो वहाँ अथर्ववेद का उपवेद के रूप में स्वीकार किया गया है आयुर्वेद को। तो सर इसमें एक संशय है कि एक्चुअल में सर किस वेद का उपवेद माना जाए आयुर्वेद को, ऋग्वेद या अथर्ववेद? ऐसा है, उपवेद तो आयुर्वेद उपलब्ध नहीं है, चारों वेदों के उपवेद उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और यजुर्वेद का उपवेद गंधर्व वेद है, सॉरी क्या नाम है, धनुर्वेद है, और सामवेद का गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद का अर्थवेद। ये चार उपवेद हैं
नाम तो हमारे पास प्राप्त होते हैं पर उपवेद प्राप्त नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है, आयुर्वेद उपलब्ध है, उपवेद उपलब्ध नहीं है, वेद उपलब्ध है। तो जहां तक आयुर्वेद का सवाल है, वैसे तो एक बात मैं आपको बता दूं कि प्राधान्य न व्यपदेशा भवन्ति, जिस विषय की जिस वेद में प्रधानता होती है उससे उसका नाम जाना जाता है। जैसे ऋग्वेद में ज्ञान कांड, तो कहा जाता है लेकिन केवल ज्ञान है, भक्ति नहीं, ऐसा नहीं है। तमाम देवताओं की स्तुति में तो भक्ति भरी पड़ी है। तो प्राधान्य ने व्यपदेश है। यजुर्वेद कर्मकांड कहलाता है, यज्ञ का वेद कहलाता है, पर यज्ञ का ही वेद है ऐसा नहीं है। अच्छा, आप 40वां अध्याय देखिएगा, पुरुष सूक्त हमने पढ़ा है। तो ऐसा है कि इसमें दो राय नहीं है कि सभी वेदों में सभी विषय प्रधान विषय। हाँ जी, सामवेद में भी जैसे गंधर्व उपवेद है तो संगीत ही नहीं है, वेदों को गाया जा सकता है, ये बात तय है। लेकिन सामवेद के मंत्रों में भी, क्योंकि ऋग्वेद के ही पूरे मंत्र लगभग 1975 में से 1875 में से 1800 के लगभग मंत्र तो ऋग्वेद के ही है, पर वहां प्रकरण थोड़ा सा डिफरेंट है, उनको गाया जा सकता है, इसलिए वो सामवेद के मंत्र हैं। चारों वेदों में एक दूसरे के मंत्र हैं। ऋग्वेद के मंत्र तीनों वेदों में प्राप्त होते हैं, पर सारे नहीं। अथर्ववेद में भी आयुर्वेद है और ऋग्वेद में भी आयुर्वेद है, पर ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद है। तो सर क्या माना जाए इनको कि अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद, क्योंकि अथर्ववेद का ज्यादा आयुर्वेद ही है और उसमें आयुर्वेद शास्त्र के मंत्र हैं, पूरा नहीं। और कोई प्रश्न? धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। आप लोगों ने मुझे बहुत सूक्ष्मता से सुना, सावधानी से, शांति से सुना, और मैं कुछ कह पाया जो कुछ मुझे प्राप्त था। तो वेद के समय आपकी गोते लगा करके वेद के इस ज्ञान को कराने की कोशिश करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आज कितने लोग उपस्थित हुए मुझे तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि मेरे जो व्यवस्था करते हैं उन्होंने बताया आईटी की कि संख्या इतनी अधिक हो गई है, अब नए लोगों को हम रजिस्टर नहीं कर सकते। तो बहुत जिज्ञासा, बहुत जिज्ञासा वेद के विषय में दुनिया को है, और हम कुछ सेवा अपनी कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अब शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ से पहले एक सूचना है, मैं सूचना देना चाहती हूँ। एक सुझाव आया है जो बड़ा उत्तम सुझाव है कि जो भी पाठ अगली बार पढ़ाया जाना है उसकी सामग्री यदि हम उपलब्ध करा दें पीडीएफ में, तो अगली बार हम ऐसा प्रयास करेंगे। अगली बार आपको जो सूक्त पढ़ने हैं उनका पीडीएफ हम आपको पहले ही उपलब्ध करा देंगे, और अगले सप्ताह भी शनिवार और रविवार डॉक्टर आर्या जी ही कक्षा लेंगे, तो उन सूक्तों की पीडीएफ हम पहले ही ग्रुप में डलवा देंगे। ये सुझाव स्वीकरणीय है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आर्या जी को धन्यवाद। और अब शांति पाठ आपका आशीर्वाद है जी, शांति पाठ करें। ओम जौ शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।